के बाद प्रेम प्लेट रखकर कुर्सी पर बैठ गया। वो बैठकर अपने अंदर के डिफरेंसेस को देखना चाहता था। उसे समझ आ रहा था कि शाही कबाब के प्रीशियस इंग्रेडिएंट्स ने ही इसे इतना टेस्टी बनाया है। प्रेम अपने अंदर एक अलग एनर्जी फील कर रहा था, जैसे लाइफ एनर्जी वाले चावल ने उसके अंदर जाकर कोई मैजिक कर दिया हो। उसे अब कोई कमजोरी नहीं फील हो रही थी। सबसे अच्छा जो इफेक्ट था वो ये था कि उसकी सारी थकान धीरे धीरे जा रही थी। उसे सुबह से जो भी वीकनेस लग रही थी वो सारी खाने के बाद गायब हो रही थी। उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था, इतना फ्रेश जितना उसे शायद रेडबुल पीने के बाद लगता था। शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स इतने रिच होंगे ये उसने कभी सोचा नहीं था। उनसे इतनी एनर्जी भी मिल सकती है ये थॉट तो कभी उसके दिमाग में आया भी नहीं था। क्या ये सब कुछ चावल की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा है तो मैं इसे दिन में 3 बार खाऊंगा, शायद मेरी स्ट्रेंथ जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड आई थिंक ये सभी इंग्रेडिएंट्स में से चावल जितना प्रीशियस कुछ भी नहीं है, और शायद ये लाइफ एनर्जी वाले पानी की वजह से है, जिसकी वजह से चावल में इतनी एनर्जी है। प्रेम ने सोचा। सूर्या, तुम्हें रेनबो शाही कबाब खाकर कैसा लगा ये बताओ जरा मुझे। प्रेम ने अपनी बेटी रिया की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन रिया को कबाब खाने के बाद ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने कॉस्टली हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे शाही कबाब बहुत ही टेस्टी थे। रिया ने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए अपने मुंह के साइड में लगे शाही कबाब के टुकड़े को चाटते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहा। रिया को शाही कबाब बहुत पसंद आए थे, इसलिए उसने एक प्लेट शाही कबाब खाने के बाद दूसरी प्लेट कबाब भी मांगे थे। प्रेम थोड़ा सरप्राइज हुआ और फिर मुस्कुराकर सोचने लगा कि इसके जवाब में ऐसा कुछ अलग नहीं था। ये तो बहुत ही जनरल सा आंसर हुआ रिया। अच्छा, तो टेस्ट और अच्छे दिखने के अलावा तुम्हें इसमें कुछ डिफरेंट नहीं लगा? तुमको खुद में कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ? मे बी शायद जो तुमने पहले कभी फील ना किया हो, लेकिन ये रेनबो कबाब खाने के बाद तुरंत अचानक से ऐसा होने लगा। तुम्हें शायद अंदर से ज्यादा ठीक लग रहा हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम बीमार हो सकती हो? मेरी बॉडी में कुछ? रिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया। हाँ, मतलब तुम्हारी बॉडी में कुछ हुआ है क्या? प्रेम अचानक से कुर्सी से उठा और रिया की तरफ भागा। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी में फायर लग गई हो। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन आज इतना हॉट नहीं लगा कभी। इतना पहले शायद कभी हुआ हो। मुझे अब कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी बॉडी के अंदर कुछ अलग सा हो रहा है। पापा, मेरी बॉडी धीरे धीरे गर्म हो रही है। मुझे अंदर से बहुत सारी हीट फील हो रही है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या हो गया मुझे? रिया ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। उसका चेहरा बहुत लाल दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी बहुत काम थी। प्रेम अब थोड़ा घबरा गया था। उसे लगा था कि चावल के पानी की लाइफ एनर्जी से रिया को भी कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पहले से कुछ चेंज लग रही थी। उसे अपनी बॉडी के अंदर अनइजीनेस फील हो रही थी। प्रेम रिया का लाल हुआ चेहरा लगातार देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक कर देखा तो उसे वहां भी कुछ नहीं मिला। ये कोई नॉर्मल फीवर जैसा कुछ नहीं था। रिया का लाल चेहरा और लाल होता जा रहा था। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे जलता हुआ लावा हो। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही थी। प्रेम को यह सब देखकर बहुत डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई थी। तभी उसने और जोर लगाकर महेंद्र प्रताप की यादों में कुछ देखने की कोशिश की। उसे समझ आया कि यह मैजिक जैसा कुछ हो सकता है। तभी उसे एक खास जगह का ध्यान आया और उसने रिया का हाथ पकड़कर बोला, रिया चलो, अभी मेरे साथ चलो, हम देवी के मंदिर जा रहे हैं। लेकिन रिया ने तभी अपना हाथ प्रेम के हाथ से छुड़ाया और सिर हिलाते हुए कहा, पापा, मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपना राइट हैंड ऊपर किया और पाम कुछ ऐसे खोली जैसे वो कुछ पकड़े हो। प्रेम ने रिया को बहुत कंफ्यूज होकर देखा और कहा, रिया तुम क्या करना क्या चाहती हो? इतने में ही एक ब्लूइश वायलेट आग उसकी पाम से निकलती दिखाई दी और कुछ मीटर तक ऊपर गई। उस आग से रूम का टेम्परेचर भी थोड़ी देर को गर्म हो गया। अचानक प्रेम घबरा गया और कुछ कदम
पीछे चला गया। उसके पीछे होने से कुर्सी भी नीचे गिर गई। वो रिया के हाथ में से आग निकलते देख रहा था। धीरे धीरे वो आग फायरबॉल में कन्वर्ट हो रहा था। प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी ऐसा किसी को करते नहीं देखा था, और जब से वो इस दुनिया में आया है तब से रिया उसे एक नॉर्मल लड़की जैसी ही लगी है। उसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स उसने पहले कभी नोटिस नहीं किए कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। रिया, क्या तुम हर्ट हो रही हो? प्रेम अब और भी घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि वो आग रिया की हथेली से भी छोटी थी, लेकिन फिर भी उससे जलने का डर था। उसे ऐसे में डेंजर भी सेंस हो रहा था। प्रेम रिया के पास भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसे उसकी चिंता भी हो रही थी। इसीलिए वो और भी एंग्शियस होता जा रहा था। अब सब कुछ उसके बस के बाहर जा चुका था। प्रेम ना ही रिया को छू सकता था, और रिया के हाथों से आग निकलते देखकर उसे काफी खतरा भी लग रहा था। रिया ने अपना सर हिलाया। उसके चेहरे की रेडनेस अब धीरे धीरे जा रही थी। वो अपने हाथ की फायरबॉल को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई खेलने का इंटरेस्टिंग टॉय हो। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ये फायरबॉल देख रहे हैं ना? ये कितनी लवली है। क्या ये मैजिक है? रिया ने प्रेम से पूछा। प्रेम ने एक रिलीफ भरी सांस ली। अब रिया का चेहरा भी पहले से नॉर्मल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फायरबॉल ने उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया हो और सारा डिस्कंफर्ट और हीट हटा दी हो। वो अब ध्यान से ब्लूइश वायलेट आग को देख रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखी। वो अभी भी श्योर नहीं था कि ये मैजिक है या क्या है, लेकिन उसने सोचा कि मैजिक की फायरबॉल तो शायद लाल रंग की होनी चाहिए थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जादू के खेल देखे थे, जिसमें लोग नकली आग या किसी आग के इंस्ट्रूमेंट से आग निकालते थे। रिया ने नोटिस किया कि उसके पापा आंखें छोटी करके उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे लगा कि उसके पापा डर रहे हैं, इसीलिए उसने अपना हाथ हिलाया और सारी फायरबॉल को एक झटके में गायब कर दिया। फिर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे लगा कि उसने शायद कुछ बहुत बुरा कर दिया है, और बोली, आप गुस्सा मत होना पापा, मैं गलत हूं। मैं अब कभी भी नहीं कहूंगी कि मुझे जादू सीखना है। फिर उसने प्रेम की तरफ बहुत ही मासूमियत से देखा। इसके पहले उसने कभी प्रेम को ऐसे नहीं देखा था। क्या मतलब? प्रेम को अपनी बेटी का सडन बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक कर देखा। उसे पता चला कि महेंद्र अभी तक खुद को इस गांव में एक गरीब के जैसे ही दिखाते आया था। रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी और रिया की पहचान छुपाई। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों की असलियत किसी को भी पता चले और कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। वो एक नई लाइफ की बिगिनिंग करने इस गांव में आया था, और वो अपनी पुरानी लाइफ को पूरी तरह भूलना चाहता था। जब भी वो बाहर जाते थे, रिया को अपना पूरा चेहरा बांध कर जाना होता था, ताकि किसी को भी ये समझ ना आए कि ये लोग कौन है। जब भी रिया जादू सीखने की कोई बात कहती तो उसे कह दिया जाता कि जादू से तो दूर ही रहे तो बेहतर है, और अगर सीखना चाहे भी तो अकेले में ये सब काम करें। प्रेम रिया को परेशानी से सर झुकाए हुए देख रहा था। प्रेम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन उसका पेन फील कर सकता था। उसे याद आया कि महेंद्र प्रताप इसलिए ऐसी लाइफ चूज करने में जरा भी हेजिटेट नहीं हुआ क्योंकि वो रिया को एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ देना चाहता था। लेकिन प्रेम को महेंद्र प्रताप का तरीका पसंद नहीं आया था। रिया के नेचर को दबाकर कोई काम करना प्रेम के हिसाब से गलत था। प्रेम को यह पता था कि कुछ अच्छे के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर किसी के नेचर को बदलना बहुत गलत है। उसने महेंद्र की लाइफ में यह बात जानी कि वो नॉर्मल लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। नॉर्मल लाइफ जीना गलत नहीं है, लेकिन किसी को बस ये सिखाना कि नॉर्मल लाइफ ही सबसे बेहतर है, प्रेम के व्यूज में ये बिल्कुल गलत था। महेंद्र प्रताप की खुद की लाइफ नॉर्मल नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि रिया की लाइफ नॉर्मल हो, और ये प्रेम को एक्सेप्ट नहीं था। यार, एक महान वीर योद्धा और एक चतुर प्रिंसेस की बेटी जीनियस नहीं होगी तो और क्या होगी? प्रेम ने सोचा। फायरबॉल वाला मैजिक रिया ने खुद ही सीख लिया था, और उसे स्टार्ट कैसे करना है इस बात में मास्टर हो गई थी। महेंद्र प्रताप की यादों में ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जब उसने रिया को ये करते देखा हो। एक भी बार उसके सामने ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। रिया अपनी फिंगर्स को बार बार दबा रही थी,
वो अब भी सर झुकाए वहीं खड़ी थी। प्रेम से ये देखा नहीं गया। उसका दिल पिघल गया। कितनी क्यूट बच्ची है यार ये। सीरियसली अब इसे अपनी लाइफ में कुछ भी करने की फ्रीडम है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे ये सब कुछ कैसे हैंडल करना है। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया थोड़ी देर को हेजिटेट हुई, फिर उसने सर उठाकर कहा, पापा मैं मैजिक नहीं सीखूंगी, आई प्रॉमिस। उसे अभी अपने पापा बहुत जेंटल और काइंड लग रहे थे, लेकिन उसे अभी अपने पापा का एंग्री फेस भी याद है, जब उसने मैजिक सीखने के बारे में कहा था और उन्होंने मैजिक सीखने से मना कर दिया था। वो अपने पापा को एंग्री या अनहैप्पी कभी नहीं करना चाहती थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, प्रेम ने बीच में रोककर स्माइल करते हुए कहा। उसने रिया की आंखों में देखा और बोला, मैं आज से तुम्हें कभी भी मैजिक सीखने या करने के लिए नहीं रोकूंगा। जब हमारा रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगेगा ना और हमारे पास बहुत से पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें देवी के मंदिर मैजिक सीखने भेजूंगा। रिया कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, क्या सच में? उसने प्रेम की आंखों में देखा। वो थोड़ी सरप्राइज थी और थोड़ा डाउट में भी थी। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमारा रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है और अभी हमें बहुत सारा काम करना है। बट पापा एक बात बोलूं, आप सबसे बेस्ट हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया ने प्रेम की बात कंप्लीट होने से पहले ही कहा। रिया तुरंत अपनी कुर्सी से उतरी और कूद के प्रेम की बाहों में आ गई और उसे चूम लिया। उसके बाद उसने कहा, मैं अच्छे से मैजिक सीखूंगी और एक बड़ी मैजिशियन बन जाऊंगी, फिर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, ये मेरी विश है। प्रेम ने रिया की आंखों में देखा और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पक्का पता है तुम ऐसा कर लोगी। फिर उसने आगे कहा, चलो अब ज्यादा लेट नहीं करते और रेस्टोरेंट खोलते हैं। मारिया रेस्टोरेंट, हमारा रेस्टोरेंट। ठीक है पापा। रिया ने एक अच्छी बेटी की तरह सिर हिलाया। वो ठीक है पापा। रिया ने एक अच्छी बेटी की तरह सिर हिलाया। वह बस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो रुकी। उसने अपनी आंखें वाइड करते हुए सरप्राइज के साथ अपने पापा को देखा और बोला, पापा क्या आप मुझे गोद में उठा सकते हैं? बोलिए ना, क्या आप मुझे गोद में उठा सकते हैं? अरे हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, इधर आओ। रिया की आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट भी साफ झलक रहा था। आज उसे अपने पापा को देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज के पहले उसके पापा बहुत ही वीक थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने उसे गोद में उठाया था। इसका मतलब ये है कि अब उनमें पहले से ज्यादा पावर आ चुकी है। रिया की मेमोरीज में उसे बस इतना याद था कि सोते टाइम वो अपने पिता की बाहों में होती थी। उसके पहले उसके पापा ने उसे कभी हग नहीं किया था। उसे पता था कि उसके पापा की बॉडी वीक थी, लेकिन फिर भी अपने पापा को हग करना कैसा होता है वो ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी और आज उसका ये ड्रीम भी पूरा हो गया। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया की नाक को छूकर बोला, बेटा मैं तुम्हें कितनी भी देर तक उठा सकता हूँ और हक कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ऊंचा लिफ्ट करके ऐसे तुम्हें प्रिंसेस हक भी दे सकता हूँ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रिया को गोद में लेकर प्रेम भी बहुत एक्साइटेड था। अब बॉडी को ठीक करना है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे अब कैसे भी करके मिशन कंप्लीट करना है यार। मैं दोबारा अपनी बॉडी को वीक नहीं पाना चाहता, जो किसी काम के लायक क्या चलने फिरने के लायक भी नहीं थी। उस बॉडी में तो दोबारा लौटने से अच्छा है मर जाना। वो बॉडी किसी काम की ही नहीं है। मैं चाह करके भी उस बॉडी में अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा सकता।
लगा था जैसे रिया अब बहुत बीमार पड़ जाएगी। बेटी को गोद में नहीं उठा सकता, ना ही ढंग से किचन का चाकू पकड़ सकता हूं, ना ही अपनी मुट्ठी बांध सकता हूं। प्रेम खुद से बातें कर रहा था। रिया ने अपना चेहरा प्रेम के चेस्ट पर रखते हुए ऐसा फील किया जैसे वो किसी बिल्ली को गले लगा रही हो। फिर उसने खुश होकर कहा, पापा यू आर द बेस्ट। प्रेम ने भी उसे बहुत देर तक गले से लगा कर रखा। उसे ये जानकर अब बहुत रिलीफ फील हो रहा था कि हाथों से आग निकलने के अलावा रिया को कुछ और नहीं हुआ था। उस टाइम वो बहुत घबरा गया था जब उसने अचानक रिया का चेहरा लाल होते हुए देखा था। उसे लगा था जैसे रिया अब बहुत बीमार पड़ जाएगी और शायद कभी ठीक ही ना हो। उसके बाद जैसे ही उसके हाथों से आग निकलनी शुरू हुई, इस बात ने तो प्रेम को और भी डरा दिया था। शायद रिया ने प्रेम को एक डेमो दिखाने के लिए ऐसा किया हो कि वो ऐसा भी कर सकती है। वो जब चाहे अपने हाथों से आग निकाल सकती थी और इसके लिए उसे कोई स्पेशल स्पेल पढ़ने की जरूरत नहीं थी और ना ही टाइम चाहिए था। रिया ने ये मैजिक करना खुद से ही सीख लिया था। महेंद्र प्रताप की मेमोरीज में ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जिसमें उसे मैजिक करने या रिया के मैजिकल प्रिंसेस होने के बारे में कुछ भी पता हो। प्रेम को ठीक से उस समय का लुक भी नहीं याद था। उसे बस इतना याद था कि रिया एक जादूगरनी जैसी दिख रही थी। उसके हाथों में छोटी छोटी आग की फायरबॉल थी और वो बिल्कुल काम होकर उनसे टॉय के जैसे खेल रही थी। ऐसा लगता है जैसे इसे मैजिक करने की आर्ट अपनी मम्मी से मिली हो। वो ये फायरबॉल वाला मैजिक अभी से कितना इजीली कर लेती है। उसका ये टैलेंट सीरियसली कमाल का है। बस अभी ये मैजिक इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन टाइम देने पर वो इसे कंट्रोल भी कर लेगी। और अगर इसे ठीक से सिखाया गया तो इस मैजिक में जल्दी मास्टर हो जाएगी, फिर वो इसे ठीक से कंट्रोल भी कर लेगी। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए सोचा। वैसे महेंद्र प्रताप का ये सोचना भी गलत नहीं था कि रिया के पार्ट्स के बारे में किसी को कुछ पता चले, क्योंकि अगर बोनो को इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो इसे मार डाले या मुझसे कहीं दूर ले जाए। ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है यार। ऐसी पार्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता चले तो ही बेहतर है। बेहतर रहेगा अगर ये एक सीक्रेट की तरह रहे। अगर देवी के मंदिर में वो मैजिक सीखेगी तो शायद वहां से इसकी न्यूज बाकी लोगों को पता चल जाए। इसलिए मुझे अब रिया के लिए कोई अच्छी जगह देखनी पड़ेगी जहां वो आराम से मैजिक सीख सके। और इस मामले में अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। यहाँ किसी के ऊपर बिलीव भी तो नहीं कर सकते, फिर मैं किसी को ठीक से जानता भी नहीं हूं। और ये स्पीशीज ऐसी है कि इन पर भरोसा करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मेरी दुनिया होती तो मैं फिर भी एक चांस ले सकता था, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चांस लेने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम ने मन ही मन तय किया। फिर प्रेम ने लेदर कवर वाले मेन्यू को टेबल पर से उठाया। मेन्यू बहुत सॉफ्ट लेदर से बना था। उसने उसे खोला। उसमें ब्लैक लेटर्स में किनारे पर लिखा था, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्कों में एक प्लेट। बहुत सिंपल, क्लीन और स्टाइलिश। मेन्यू के सबसे ऊपर लिखा था, मारिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अलग अलग टेस्ट की सबसे बेहतर डिशेस मिलेंगी। आइटम्स की लिस्ट नीचे दी हुई है। वैसे सिस्टम की चॉइस भी बुरी नहीं है। प्रेम ने मेन्यू बंद करते हुए कहा, पापा क्या सच में आज हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है? रिया ने प्रेम के पीछे खड़े होकर पूछा। हाँ बेटा, हमारे रेस्टोरेंट के डोर्स अब सभी के लिए खुल गए। इसका मतलब अब हमारा काम स्टार्ट हो गया। सो लेट्स होप कि हमारे ज्यादा से ज्यादा रेनबो कबाब आज ही बिक जाए। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथ में डालकर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जाने लगा। प्रेम ने डोर का हैंडल पकड़ा, एक डीप ब्रीथ ली और उसे बाहर की तरफ पुश कर दिया। दो छोटी छोटी बेल्स जो डोर के ठीक ऊपर बंधी थीं, वो 2 बार बजी और फिर डोर्स खुल गए। गेट के सामने खड़े स्टैचू से आती हुई ऑटम की प्यारी प्यारी सुबह की रोशनी रेस्टोरेंट में अपनी 2 लंबी शैडो बना रही थी। उनमें से एक स्टैचू छोटा था और एक बड़ा था। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन दिन की रोशनी में और भी अच्छा लग रहा था। ये स्टैचू बिल्कुल सही जगह पर खड़े थे और रेस्टोरेंट के डेकोरेशन में 4 चांद लगा रहे थे। उनकी साइज, उनका शेप सब बिल्कुल परफेक्ट था। वहां खड़े होकर प्रेम ने रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की तरफ देखा। उसमें 2 बड़े बड़े काले लेटर्स में लिखा था, मारिया रेस्टोरेंट। उसने रिया का हाथ पकड़े हुए मन में बड़बड़ाते हुए कहा, दोबारा लाइव होकर बहुत अच्छा लग रहा है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पाकर बहुत लकी फील कर रहा हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। और अगर तुम ना होती तो शायद ही रेनबो कबाब बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो पाता। मैंने अपनी पहली डिश सक्सेसफुली बनाई है तो सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है
और तुम मेरे लिए काम करने की एक बड़ी इंस्पिरेशन हो। प्रेम ने अपनी छोटी सी गुड़िया की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी कमर से भी छोटी थी और प्यार से स्माइल कर रही थी। मुझे भी आपको पाकर बहुत अच्छा लगा पापा। रिया ने प्रेम के 2 चक्कर काटे और अपने हाथ ट्रम्पेट जैसे बनाकर अपने मुंह के सामने रख लिए। उसने जोर से शाउट किया, हमारा रेस्टोरेंट अब ओपन हो गया है। आओ और यहाँ आकर के टेस्टी टेस्टी फूड खाओ। हमारे पास बहुत टेस्टी रेनबो कबाब हैं, जिनका टेस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के रेनबो कबाब सबसे बेस्ट हैं। हमारा डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है। प्रेम ने अपनी बेटी की तरफ देखा और देखकर एक छोटी सी स्माइल दी। वो आज अंदर से भी बहुत हैप्पी था। उसने सामने चौराहे पर देखा। अभी बहुत सुबह थी, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे। थोड़ी ही दूर पर 2 बड़े बड़े दानव हाथ में वेपन लेकर झगड़ा कर रहे थे। 2 इंसानों जैसे दिखने वाले बिजनेसमैन पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक बौना तीर धनुष लेकर जा रहा था और इसके पीछे 2 छोटे बच्चे भी चल रहे थे। प्रेम ये सब कुछ बहुत सरप्राइज होकर देखा था। उसने इन सभी स्पीशीज को अब तक बस महेंद्र प्रताप की यादों में ही देखा था। आज जब इनके सामने खड़े होकर देखा तो उसे थोड़ा शॉक भी लगा था और थोड़ा सरप्राइज भी हुआ था। बड़े बड़े पावरफुल दानव, अलग अलग जानवर, बौने और भी इतना कुछ था जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग था जहां से प्रेम इस दुनिया में आया था। अचानक इतना सब कुछ देखकर आज उसे पूरी तरह से बिलीव हो गया था कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। उसकी दुनिया में बस इंसान ही देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ उसे ऐसी ऐसी स्पीशीज देखने को मिल रही हैं जिनके बारे में बस फिक्शनल कहानियों में ही सुना था। यार, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि इन सब के बीच मैं यहाँ पे रिया के साथ एक कंफर्टेबल और इजी लाइफ में रह पाऊंगा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज चढ़ाई और पीछे मुड़कर अपने रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा। जैसे तैसे मैंने इस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल तो लिया है, लेकिन यहाँ बस इंसान ही खाने नहीं आएंगे ना। यहाँ दानव, पौने और ये अलग अलग स्पीशीज के लोग भी आएंगे जिनके पास शायद बहुत सारा पैसा हो। और अगर मेरा बिजनेस यहाँ से ठीक चल गया तो जल्दी मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। प्रेम ने मन में सोचा, ये चौराहा इस गांव के बीचों बीच है। जब ये लोग गांव बना रहे थे तो इन्होंने इस चौराहे के आसपास की बिल्डिंग को शायद ऐसे अरेंज किया जैसे जैसे एक हाफ मून बन जाए और इसका गेट साउथ की तरफ ओपन हो। प्रेम ने चौराहे की तरफ देखकर सोचा, इस हाफ मून के शेप वाले गांव में हर टाइप की शॉप खुली है। कहीं होटल है, कहीं रेस्टोरेंट, कहीं मछली बाजार, कहीं मैजिक शॉप, कहीं एरिना है। ऐसी कोई शॉप नहीं जो पूरे राज्य में कहीं हो और इस गांव में ना हो। यहाँ दुकानों के ओनर भी अलग अलग स्पीशीज के हैं। हॉट केक बनाने वाले दानव हाथ से लावा निकाल सकते थे और वो हाथ में हॉट केक बना लेते थे। ऐसा लगता है कि इस गांव को पीस ट्रीटी साइन होने के बाद सभी स्पीशीज के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए बनाया गया होगा। इसके पहले तो पता नहीं इस स्टेट के कितने हिस्से रहे होंगे। सो अगर इस गांव को भाईचारे का गांव कहें तो भी ये गलत नहीं होगा। प्रेम ने मन ही मन सोचा, इस गांव की बॉर्डर्स सभी स्पीशीज के एरिया से लगती हैं, इसलिए इस गांव में 8 अलग अलग गेट हैं जिससे सभी स्पीशीज को अलग अलग एंट्रेंस मिल सके। दानव, बौने, इंसान, जानवर, राक्षस और भी बहुत कुछ सभी इस गांव में मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह का ब्रदरहुड वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा रेस्टोरेंट इस गांव के सबसे किनारे पर है एंड ये बिल्कुल उस हाफ मून की टेल जैसा लगता है। इस गांव का एंट्रेंस तो दूसरे एंड पर है, तो शायद ही कोई कभी मेरे रेस्टोरेंट में आए। मेरे रेस्टोरेंट के बगल में तो आम शॉप है, जिससे यहाँ कोई भूख के कारण तो आएगा नहीं। वो दूर वाली दुकानें तो बंद हो चुकी हैं और वहां किराए से देना का बोर्ड भी लग गया है। और ये कोने वाली शॉप जिसके डोर पे 2 पिंजरे लटकते हैं, ये मैजिक वाले की है, लेकिन इसके तोते हमेशा सोते क्यों रहते हैं? अब तो सीरियसली ये कहना बहुत टफ होगा कि कस्टमर यहाँ तक आएंगे। यहाँ आने के लिए कस्टमर्स इंटरेस्टेड भी होंगे, ये सोच पाना भी टफ है। और उसके बाद वो 600 कॉपर के सिक्के देकर मेरे शाही कबाब खाएंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अब प्रेम को लग रहा था कि वो इस बिजनेस को जितना आसान समझ रहा था, असल में ये इतना आसान भी नहीं है। प्रेम बहुत देर तक बस खड़ा खड़ा देखता रहा। कुछ लोग उसकी शॉप के सामने से भी निकले, लेकिन उनका इंटरेस्ट कुछ वैसा नहीं था जैसा बाकी शॉप्स पर जाकर होता था। वो लोग शायद अभी उसके रेस्टोरेंट में नहीं आना चाह रहे थे।
उसे खुद पर डाउट होने लगा कि अब वो शायद ही 1000 प्लेट 10 दिनों में बेच पाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब मिशन कैसे पूरा करेगा, और अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ 5% से कम कर दी जाएगी। सिस्टम में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रेम रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, टेबल साफ की और प्लेट धोने के लिए किचन में गया। रिया काउंटर के पास एक लंबी सी कुर्सी पर बैठी थी। वो बैठी बैठी अपने हाथों से आग निकाल रही थी और उससे खेल रही थी। वो बीच बीच में कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी। रिया को अपना मैजिक करने में बहुत मजा आ रहा था। अब उसे अपने पापा से कोई भी चीज हाइड करने की जरूरत नहीं थी। उसके पापा उसके मैजिक करने पर बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने तो उसे मैजिक सिखाने का प्रॉमिस भी किया था। किचन में सारा काम फिनिश करने के बाद प्रेम बाहर आया। उसने देखा कि कोई भी उसके रेस्टोरेंट में नहीं आया है, तो उसने एक कुर्सी उठाई और रिया के बगल में बैठकर उसका आग वाला मैजिक देखने लगा। पापा, अगर मैं एक आग की फायरबॉल बाहर फेंकती हूँ तो क्या ये पावरफुल मैजिशियन जैसा कुछ लगेगा? रिया ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेम ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा। उसे पता था कि भले रिया की आग से रेस्टोरेंट नहीं जलेगा, लेकिन उससे कुछ टेबल कुर्सियां जरूर जल सकती हैं। और जैसा सिस्टम का बिहेवियर पैसों को लेकर है, उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पास अब बस 2700 कॉपर के सिक्के ही बचे हैं, और इतने से पैसों में वो रेस्टोरेंट भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। प्रेम पहले ही 3000 सिक्के पे लीटर की पॉलिसी पर ले चुका है, तो अब सिस्टम उसे और पैसे भी नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। रिया ने प्रेम का नर्वस फेस देखा और जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने हाथ झटके और तुरंत में फायरबॉल गायब कर दी। वो अब ये काम करने में थोड़ी थोड़ी मास्टर हो गई थी। वो जब चाहे फायरबॉल बना सकती थी और जब चाहे उन्हें गायब भी कर सकती थी। प्रेम ने थोड़ी राहत भरी सांस ली। उसने रिया के क्वेश्चन के बारे में सोचा और फिर कहा, बेटा, अगर तुम फायरबॉल बाहर फेंकती और वो एक टारगेट में जाकर लगती है ना, तो वो रियल मैजिशियन जैसा कुछ होता। रिया ने सर हिलाया, जैसे वो इस बारे में बिल्कुल भी श्योर ना हो, और कहा, मैं अभी शायद ऐसा नहीं कर सकती। मुझे भी बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं सीख लूंगी तो शायद ऐसा कर पाऊं। बेटा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे लिए एक अच्छा मास्टर नहीं मिल जाता, तब तक मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। तुम अभी फायरबॉल बना सकती हो, एंड ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये तुमने खुद से लर्न किया है। तुम आगे चलकर और भी मैजिक कर पाओगे, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। हर किसी के पास इतना टैलेंट नहीं होता, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ये टैलेंट और भी अच्छा हो जाए। हाँ पापा, मैं भी पूरा ट्राई करूंगी कि ऐसे ही कुछ हो। फिर रिया ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, पापा, हमारे रेस्टोरेंट में कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या कोई हमारे रेनबो कबाब नहीं खाना चाहता? वो तो कितने डिलीशियस बने थे। क्योंकि उन्होंने अभी खाए नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है कि रेनबो कबाब कितने टेस्टी होते हैं। तुम टेंशन मत लो, जल्दी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लगेगी इन लोगों की। प्रेम ने हल्के से स्माइल दी, लेकिन आज वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे मालूम था कि 600 कॉपर के इसके सिक्के में शायद ही उसके कोई कबाब खाए। ये नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत कॉस्टली है। लोग इतने महंगे शाही कबाब बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कबाब खाए नहीं, और किसी नई डिश पर कोई इतना खर्चा नहीं करेगा। लेकिन इस गांव में बहुत पैसे वाले लोग हैं। यहाँ हर टाइप की स्पीशीज में बहुत रिच लोग हैं, जो या तो यहाँ घूमने आते हैं या यही घर लेकर लंबे टाइम तक रहते हैं। इस जगह में किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती। कोई भी किसी के भी साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। लोगों की शॉप्स में अलग अलग स्पीशीज के लोग काम करते हैं। अलग अलग स्पीशीज के लोगों की अलग अलग स्पीशीज से दोस्ती है। उनका एक दूसरे के शॉप्स और घरों में आना जाना बना रहता है। यहाँ लोगों के पास इतना पैसा है कि यहाँ पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी पापा, रिया ने अपनी शाइनी आंखों से देखते हुए कहा। अच्छा, तो रिया कैसे मदद करेगी मेरी शॉप में? प्रेम ने स्माइल करते हुए पूछा। मैं लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने अपनी टीचर सौम्या मैम से मैथ सीखी थी, इसीलिए मुझे हिसाब करना बहुत अच्छे से आता है। मैं इस काम में अपने मैजिक जितनी ही अच्छी हूँ, रिया ने प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए कहा। सौम्या मैम?
प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक के सौम्या के बारे में देखा। वो गांव के पास एक स्कूल में पढ़ाती थी। ये स्कूल देवी मंदिर वाले लोग ही चलाते हैं। उसे याद आया कि सौम्या एक यंग लड़की है जिसे डार्क ग्रीन ड्रेस पहनना बहुत पसंद है। वो बाकी लोगों से बहुत रूखा बिहेव करती है, लेकिन उसका बिहेवियर बच्चों के सामने आकर बिल्कुल बदल जाता है। वो बच्चों के सामने आकर बिल्कुल काइंड और शांत हो जाती है और बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। जब रिया के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो उसे स्कूल में अलाउ नहीं किया जाता था। जब भी वो स्कूल जाती तो उसे क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था। सौम्या को रिया बहुत पसंद थी। जब सौम्या पढ़ाने आती तो वो रिया को क्लास में अंदर बैठने देती और कभी कभी क्लास के बाद भी उसे पढ़ाने लगती। सौम्या रिया को थोड़ा थोड़ा खाने को देती रहती थी, इसीलिए महेंद्र प्रताप की यादों में उसका एक अच्छा इंप्रेशन था। हाँ पापा, अगर कस्टमर पे नहीं करेंगे तो मैं उनको एंग्री होकर दिखाऊंगी और उनको अपनी फायरबॉल से स्केयर करूंगी। रिया ने सर हिलाते हुए कहा। एंग्री होकर दिखाओगी? तुम्हें पता है एंग्री कैसे होते हैं? रिया ने कहा, हाँ पापा, मैंने हमारे घर के पास वाले बौने दादाजी को एंग्री होते देखा है। फिर उसने अपनी फिस्ट मुंह के सामने लाकर आंखें वाइड करते हुए बोला, अभी पे करो नहीं तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगी। पापा, मेरा लुक एंग्री था ना? रिया ने पूरे एंटिसिपेशन के साथ पूछा। उसे लगा कि उसने ठीक से पोस्टर बनाया है। यार कितनी क्यूट है ये। प्रेम को अपनी बेटी को देखकर बहुत प्यार आ गया। रिया को देखते हुए उसने अपनी हंसी रोकी और कहा, हाँ तुम बहुत एंग्री दिख रही हो। तुमसे तो कोई भी स्कैर हो जाएगा और तुम ये काम बहुत अच्छे से कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रिया ने अपनी फिस्ट नीचे करते हुए हैप्पी होकर कहा, ठीक है पापा, तो आप पैसे कलेक्ट करने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अब ये मेरा मिशन है कि मुझे लोगों से पैसे लेना है और मैं इस बात में श्योर हूं कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ठीक है, सो ये काम मैं तुमको देता हूं और हाँ, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि और भी ज्यादा कैसे एंग्री दिखा जाता है। वो रिया को अच्छे से सिखाना चाहता था क्योंकि ये काम आसान नहीं था। कभी कभी कस्टमर इतनी छोटी बच्ची की बात नहीं मानते। वो शायद उसे डांट दे। इससे रिया का दिल दुख सकता था, उसे बुरा भी लग सकता था। इसीलिए उसे इस काम को और भी अच्छे से सीखना होगा। रिया ने प्रेम को कहानी सुनाने को कहा। प्रेम ने उसे कहानी सुनाना शुरू की। तो ये कहानी है एक नन्ही सी राजकुमारी की। रिया बहुत ध्यान से सुन रही थी। प्रेम ने उस कहानी में कुछ कुछ बातें अपने हिसाब से भी ऐड कर दी और उसे पूरी कहानी समझाई। कहानी के खत्म होते ही रिया ने अचानक एक डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा, पापा, क्या सचमुच शाही पनीर इतना डिलीशियस होता है? हाँ बेटा, मेरे हिसाब से तो होता है। प्रेम ने जवाब दिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि उसकी कहानी शाही पनीर के बारे में नहीं थी। फिर अचानक ऐसा सवाल क्यों? कहानी खत्म हो गई थी। वो दोनों बोर हो रहे थे और काउंटर पर टिके हुए थे। दोनों ने अपने हाथों पर अपनी चिन रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों की फीलिंग सिंक हो रही है। प्रेम को पहले से पता था कि स्टार्ट अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसे ऐसा नहीं पता था कि एक भी इंसान उसके रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। उसे ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। बस दो राक्षसों के बच्चों ने उनके रेस्टोरेंट की विंडो की ग्लास से झांका था। इसके अलावा और किसी ने भी नहीं। जैसे ही दोपहर हुई, रिया ने प्रेम की तरफ देखा और बोला, पापा, मुझे भूख लगी है। प्रेम उठा और बोला, ठीक है बेटा, मैं अभी लंच बनाकर लाता हूं। मैं फिर से तुम्हें रेनबो कबाब खिलाऊंगा। और वो ऐसा कहते हुए किचन में चला गया। वो आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन वो खुद रेस्टोरेंट के बाहर जाकर चिल्ला चिल्लाकर कस्टमर तो नहीं बुला सकता था। उसे पता था कि ऐसा करने से उसके रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो सकती है, इसीलिए वो बस वेट ही कर सकता था। कस्टमर्स के साथ कैसा एटीट्यूड रखना है, ये प्रेम ने पहले ही सोच लिया था। वो पहले से ही जानता था कि किससे कैसा बिहेव करना चाहिए। वो अभी तक किसी भी चीज का ओनर नहीं था, लेकिन उसने बहुत से ओनर्स के बिहेवियर को देखा था। वो इतने होटल्स एंड रेस्टोरेंट में गया था कि उसे सब कुछ पता चल चुका था। उसे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस था। एक वार्म एटीट्यूड को देखकर लोगों को लगता है कि उनकी बहुत वैल्यू की जा रही है, लेकिन जिन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होता।
वो ज्यादा वार्म एटीट्यूड में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। और अगर बहुत रूखा और हल्का बिहेव किया तो ये भी कस्टमर्स पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। ज्यादा बोलना और कम बोलना, रेस्टोरेंट की फील्ड में ये दोनों ही बातें नहीं चलती। अभी रेस्टोरेंट को बस 2 ही लोग मैनेज कर रहे हैं, रिया और मैं। अगर रिया ठीक से अपना काम कर पाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। भाई, पैसे कलेक्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। कस्टमर्स को रिसीव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसे कलेक्ट करना रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कुल मिलाकर के अगर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना है तो मुझे कस्टमर्स को काफी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। और जैसी अभी रेस्टोरेंट की कंडीशन है उस हिसाब से बस मुझे 3 चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है: काइंडनेस, डिस्टेंस और इक्वालिटी। प्रेम ने मन में सोचा, काइंडनेस सबसे बेसिक रिस्पेक्ट होगी जो कस्टमर को दिखनी चाहिए। इससे उन्हें खाना खाने के पहले बहुत अच्छा फील होगा। डिस्टेंस की बात करें तो इससे रेस्टोरेंट की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को ज्यादा क्लोज कॉन्वर्सेशन पसंद नहीं आते। सो अगर मैं डिस्टेंस रखते हुए बात करता हूं तो सभी लोग बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और इक्वालिटी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ अलग अलग स्पीशीज के लोग रहते हैं और सभी के साथ इक्वल बिहेव करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी स्पीशीज हो। मेरी नजर में वो एक वैल्यूबल कस्टमर होगा। मैं सबके साथ एक जैसा बिहेव करूंगा। प्रेम ने अभी लंच के लिए शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स निकाले ही थे। इतने में ही डोर की छोटी छोटी बेल्स बजती हैं। मारिया रेस्टोरेंट, ये कहां से आया? वरुण रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसके शोल्डर पर एक बड़ा और भारी हैमर लटका था जो उसी की हाइट का था। उसकी पूरी बॉडी से पसीना टपक रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे किसी ने उसे स्टोव में जला दिया हो। वो खड़े खड़े बहुत कंफ्यूज हो रहा था। उसे रेस्टोरेंट देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक रात में ऐसा कुछ कैसे बन गया? रेस्टोरेंट देखकर वो बहुत सरप्राइज था। जब मैंने कल देखा था तो ये एक खंडहर जैसा था, और जहां तक मुझे याद है यहाँ तो एक बीमार बाप अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन वो तो बिल्कुल कमजोर और अपाहिज जैसा था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसकी बेटी हमेशा ग्रे कलर की हैट पहने रहती थी, लेकिन बहुत ही क्यूट थी। वो कभी कभी बाहर निकलती थी और मुझे हैमर बनाते हुए देखती रहती थी। वरुण ने अपने मन में सोचा, ये खंडर जैसा घर एक रात में कंप्लीटली बदल गया है। यह अब एक 2 मंजिला सुंदर से घर में बदल गया है और पहले फ्लोर में शानदार क्रिस्टल जैसी शीट लगी है। इस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बाहर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह रेस्टोरेंट वाकई में कमाल का है। लेकिन ये कमाल एक रात में कैसे हुआ? इतना सब कुछ एक रात में होना पॉसिबल कैसे है? ये तो कोई वंडर जैसा ही है। कुछ देर तक वरुण को कुछ समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। इस पूरे गांव में दूर दूर तक इससे सुंदर रेस्टोरेंट नहीं है। क्रिस्टल जैसी शीट के कारण सारी टेबल और कुर्सी बिल्कुल चमक रही है और बहुत ही सिस्टमैटिक लगी हुई है। यहाँ जो झूमर लगा है उतना सुंदर झूमर तो महल में भी नहीं होता। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन जितना अच्छा है, इतना अच्छा डेकोरेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना काम करवाने में कितने सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। इतना पैसा इन लोगों के पास सडनली आया कहां से? ऐसा कर पाना सबके बस में नहीं होता। वरुण खड़े खड़े सोचता रहा। मुझे लगता है कि ये दोनों इंसान बहुत पावरफुल मैजिशियन है। इन्होंने मिलकर एक ही रात में इतना सुंदर और इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया है। इतना बढ़िया डेकोरेशन नॉर्मल आदमी एक रात में नहीं कर सकता। ये दोनों इंसान डिफरेंट तो हैं। इन्होंने ऐसे ही सब कुछ इतना शानदार नहीं बना लिया। अगर मैजिक से नहीं किया तो इतना सब करने के लिए इनके पास इतने पैसे कहां से आए? और अब सडनली ये खाना बनाने का सोच रहे हैं। वरुण अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोच रहा था। वैसे इंसान का दिमाग बहुत चतुर होता है, वो किसी के भी समझ में नहीं आता। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसको पता। ये दोनों बस इंसान ही नहीं है, इनमें कोई ना कोई तो बात है जो इन्हें अलग बनाती है, वरना इतना सब कुछ कर पाना इनके बस की बात नहीं थी। इंसान तो वैसे भी बहुत कमजोर स्पीशी है। लगता है मुझे भी यहाँ कुछ खाकर देखना होगा। अगर यहाँ कुछ अच्छा मिल जाता है तो मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण ने रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए सोचा। वरुण अब बिल्कुल श्योर हो चुका था कि रेस्टोरेंट उन दोनों बाप बेटी का ही है, क्योंकि उसने काउंटर के पास उस छोटी लड़की को देख लिया था। आज वो छोटी लड़की बिना हैट के और भी अडोरेबल लग रही थी और उसका दिमाग आज कहीं और ही बिजी था। वरुण ने दरवाजे को पुश किया। उसके हाथ में हैमर था। दरवाजा खुलते ही ऊपर लगी दोनों बेल्स बजने लगी। उसने ऊपर देखा
और बड़े जोर से हंसने लगा। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसे रेस्टोरेंट और भी क्लीन और कंफर्टेबल लगा, जो उसे बाहर से नहीं दिख रहा था। जितना ग्रैंड डेकोरेशन था, उतना ही शानदार ब्राउन कलर का बैकग्राउंड था। अब उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं लग रही थी। अब वो और भी रिलैक्स्ड हो चुका था। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। भले ही रेस्टोरेंट एक रात में कैसे भी बना हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ सभी के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और हर चीज बहुत ही सूदिंग है। एक एक चीज को माइन्यूटली और बहुत सही जगह अरेंज किया गया है। वरुण ने अपनी गर्दन नीचे करके अपने आप को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों में होल्स थे, जो कि स्पार्क के कारण बने हुए थे। जब भी वो हथियार बनाता तो उसकी चिंगारियां हमेशा उसके कपड़ों में होल्स कर देती थी। उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं बचे थे। सभी कपड़ों में होल्स हो चुके थे और उसके जूतों पर बड़ी मोटी धूल चढ़ी थी, जैसे वो अभी अभी कीचड़ में डूब कर आया हो। उसे अपना अटायर बहुत ही गंदा लग रहा था और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बहुत ही रिच फील कराने वाला था। उसे रेस्टोरेंट की साफ सफाई देखकर अब थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था। रिया की आंखें थोड़ा शाइन करने लगी जब वो काउंटर से टिकी हुई अपने लंच का वेट कर रही थी। जैसे ही उसने वरुण को अंदर आते देखा तो वो तुरंत किचन की तरफ मुड़ी और जोर से शाउट किया, पापा, हमारे पहले कस्टमर आ गए और वो हमारे बगल वाले बौने दादाजी हैं। प्रेम ने शाही कबाब बनाने का सामान बस निकाला ही था और तभी उसने बेल्स बजने की और रिया के शाउट करने की आवाज सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां बगल वाले बौने दादाजी खड़े थे, जिनके हाथ में एक बड़ा सा हैमर था। प्रेम को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने देखा कि उस बौने आदमी के छोटे छोटे बाल हैं और पूरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी उगी हुई है। उनके मसल्स काफी स्ट्रांग है और उनकी आर्म्स इतनी थिक है जितनी नॉर्मल आदमी की थाई होती है। सबसे लास्ट में उसने देखा कि वो होल्स वाले कपड़े पहने हैं और हाथ में ग्लव्स पहने हैं। उसे समझ आ रहा था कि ये होल्स हथियार बनाते टाइम निकलने वाली स्पार्क के कारण हुए हैं और जूतों के ऊपर जो धूल की परत चढ़ी है वो सही तरीके से साफ सफाई ना होने के कारण है। आज से पहले प्रेम की भी हालत ऐसी ही थी। वो भी गंदे और फटे कपड़े पहने रहता था। इसलिए उसने सोचा कि किसी को उसके कपड़ों के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसने रेस्टोरेंट खोलते टाइम सोचा था कि वो सभी के साथ इक्वालिटी बनाकर रखेगा। उसे वो बात भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कोई कैसे भी कपड़े पहने हो। वो उसके लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे 1000 प्लेट शाही कबाब बेचने होंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के खाने पर ही पॉसिबल होगा। ये पहली बार था जब प्रेम ने कोई बौना इतने पास से देखा था। वो प्रेम की कमर के ऑलमोस्ट बराबर ही था, लेकिन उसके मसल्स काफी स्ट्रांग थे और वो बिल्कुल भरा हुआ था। ये शख्स बगल की आम शॉप वाला बौना था, जिसका नाम है वरुण। ये इस गांव के गिने चुने हथियार बनाने वालों में से एक था। बौनों की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। ये ऑलमोस्ट 200 साल का होगा, लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल स्ट्रांग और पावरफुल था। प्रेम ने तभी महेंद्र प्रताप की यादों में देखा तो उसे याद आया कि ये उन कुछ लोगों में से है जो उसके घर आते जाते रहते हैं और वो एक शॉप का ओनर भी है। हालांकि उसे सभी शॉप्स के ओनर्स के नाम नहीं पता थे, लेकिन वो चेहरा देखकर इतना बता सकता था कि कौन किस शॉप का ओनर है। ये प्रेम का पहला कस्टमर था, तो प्रेम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने टॉवल से अपने हाथ पोंछे और किचन से बाहर आकर देखा कि वरुण अभी भी डोर पर बहुत हेजिटेट होकर खड़ा है। उसने वरुण के धूल चढ़े हुए जूते देखे तो वो समझ गया कि वरुण अभी तक वहां क्यों खड़ा है। उसे समझ आ चुका था कि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन देखकर वरुण हेजिटेशन फील कर रहा है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हैं और जूते बहुत गंदे हैं। इसलिए प्रेम वरुण की तरफ नहीं गया और काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रिया को इशारा करते हुए कहा कि चुप रहना, और फिर वो खुद खड़े होकर बोला, स्वागत है आपका, आप कुछ खाना चाहेंगे? वरुण ने सरप्राइज भरी नजरों से प्रेम को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान हमेशा कमजोर दिखता था, आज वो इतना अच्छा कैसे दिख रहा है। वो लगातार प्रेम का सूट देख रहा था। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सीधा खड़ा हुआ है। उसकी सेहत पहले से काफी अच्छी लग रही है।
ऐसे मेल्स जिनकी आंखें फीमेल्स जैसी होती हैं, वो वरुण को पसंद नहीं आते, खासकर वो जो कमजोर होते हैं। जबकि आज प्रेम बहुत ही जेंटल लग रहा था। शरीर के कमजोर होने के बाद भी विमन जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्प तलवार बाहर रखी हो। आज वो किसी भी ऑर्डिनरी आदमी जैसा नहीं लग रहा था। प्रेम के चेहरे पर एक वार्म स्माइल देखकर वरुण को काफी अच्छा लगा। प्रेम ने जिस तरह से वरुण का वेलकम किया, उसकी वजह से वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। प्रेम के ठीक पीछे खड़ी उसकी छोटी सी बेटी ने आज हैट नहीं पहना। वो आज पहले से ज्यादा एक्साइटेड और एंटिसिपेशन के साथ खड़ी थी, जो उसे और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे। वरुण को अभी भी समझ नहीं आया कि एक रात में इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये पहले से इतना बदल चुका है। वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे इसका पुनर्जन्म हो। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये इंसान यहां बेच क्या रहा है और क्या इसके खाने का टेस्ट इसके रेस्टोरेंट के डेकोरेशन जितना सही होगा। वरुण ने अपने हेजिटेशन पर ब्रेक लगाया और सर हिलाता हुआ एक कुर्सी के पास गया। उसने कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गया। फिर उसने अपने हैमर को फ्लोर पर रखा और प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं कुछ खाना चाहूंगा। क्या क्या है आपके पास? सर, वहां पे एक मेन्यू रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। प्रेम ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेन्यू का टेक्सचर इतना अच्छा और स्मूथ था कि वो समझ गया कि ये सबसे अच्छे लेदर से बना है। इतने अच्छे लेदर की प्राइस तो कई प्लेटिनम के सिक्के के बराबर होगी। इतना एक्सपेंसिव मेन्यू यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मेन्यू टेबल पर रखना नॉर्मल नहीं है। इस गांव के सबसे अमीर बिजनेसमैन का परिवार भी अपने रेस्टोरेंट में इतने अच्छे मेन्यू यूज नहीं करता। वरुण ने मेन्यू देखते हुए सोचा। ये सब कुछ देखने के बाद वरुण की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ चुकी थी। जिस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन इतना अच्छा है, जिसका मेन्यू इतना शानदार है, तो यहाँ का खाना भी तो बहुत रिच होगा। वरुण ने ऐसा इमेजिन किया। वरुण को अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक्स की जगह बहुत पसंद थी। ऐसा कहा जाता था कि इंसान भले ही वीक होते हैं, लेकिन क्विजीन के मामले में कोई भी स्पीशी इतना टेस्टी फूड नहीं बना सकती थी जितना कि इंसान बना सकते थे। वरुण ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेन्यू पर नजर डाली और सीधा सबसे नीचे देखने लगा। इतना बड़ा मेन्यू, लेकिन बिल्कुल खाली। नहीं नहीं, पूरा खाली तो नहीं है। सबसे टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर में एक क्या लिखा हुआ है, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के में एक प्लेट। 600 कॉपर के सिक्के। वरुण थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उसे लगा कि शायद दिन भर स्टोव पर काम करने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। उसने मेनू को और क्लोज लाते हुए दोबारा अच्छे से देखा, लेकिन अभी भी उस मेन्यू में यही लिखा था, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के पर प्लेट। उसने मेन्यू को नीचे रखा और प्रेम को देखते हुए बहुत लॉन्ग होती है। ये ऑलमोस्ट 200 साल का होगा। सही जगह अरेंज किया गया है। स्पीशी है। लगता है मुझे भी यहाँ कुछ खाकर देखना होगा। अगर यहाँ कुछ अच्छा मिल जाता है तो मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण ने रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए सोचा। वरुण अब बिल्कुल श्योर हो चुका था कि रेस्टोरेंट उन दोनों बाप बेटी का ही है, क्योंकि उसने काउंटर के पास उस छोटी लड़की को देख लिया था। आज वो छोटी लड़की बिना हैट के और भी अडोरेबल लग रही थी और उसका दिमाग आज कहीं और ही बिजी था। वरुण ने दरवाजे को पुश किया। उसके हाथ में हैमर था। दरवाजा खुलते ही ऊपर लगी दोनों बेल्स बजने लगी। उसने ऊपर देखा और बड़े जोर से हंसने लगा। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसे रेस्टोरेंट और भी क्लीन और कंफर्टेबल लगा, जो उसे बाहर से नहीं दिख रहा था। जितना ग्रैंड डेकोरेशन था, उतना ही शानदार ब्राउन कलर का बैकग्राउंड था। अब उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं लग रही थी। अब वो और भी रिलैक्स्ड हो चुका था। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। भले ही रेस्टोरेंट एक रात में कैसे भी बना हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ सभी के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और हर चीज बहुत ही सूदिंग है। एक एक चीज को माइन्यूटली और बहुत सही जगह अरेंज किया गया है। वरुण ने अपनी गर्दन नीचे करके अपने आप को ध्यान से देखा। उसके कपड़ों में होल्स थे
जो कि स्पार्क के कारण बने हुए थे। जब भी वो हथियार बनाता तो उसकी चिंगारियां हमेशा उसके कपड़ों में होल्स कर देती थी। उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं बचे थे, सभी कपड़ों में होल्स हो चुके थे और उसके जूतों पर बड़ी मोटी धूल चढ़ी थी, जैसे वो अभी अभी कीचड़ में डूब कर आया हो। उसे अपना अटायर बहुत ही गंदा लग रहा था और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बहुत ही रिच फील कराने वाला था। उसे रेस्टोरेंट की साफ सफाई देखकर अब थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था। रिया की आंखें थोड़ा शाइन करने लगी जब वो काउंटर से टिकी हुई अपने लंच का वेट कर रही थी। जैसे ही उसने वरुण को अंदर आते देखा तो वो तुरंत किचन की तरफ मुड़ी और जोर से शाउट किया, पापा, हमारे पहले कस्टमर आ गए और वो हमारे बगल वाले बौने दादाजी हैं। प्रेम ने शाही कबाब बनाने का सामान बस निकाला ही था और तभी उसने बेल्स बजने की और रिया के शाउट करने की आवाज सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और वहां बगल वाले बौने दादाजी खड़े थे, जिनके हाथ में एक बड़ा सा हैमर था। प्रेम को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने देखा कि उस बौने आदमी के छोटे छोटे बाल हैं और पूरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी उगी हुई है। उनके मसल्स काफी स्ट्रांग हैं और उनकी आर्म्स इतनी थिक हैं जितनी नॉर्मल आदमी की थाई होती है। सबसे लास्ट में उसने देखा कि वो होल्स वाले कपड़े पहने हैं और हाथ में ग्लव्स पहने हैं। उसे समझ आ रहा था कि ये होल्स हथियार बनाते टाइम निकलने वाली स्पार्क के कारण हुए हैं और जूतों के ऊपर जो धूल की परत चढ़ी है वो सही तरीके से साफ सफाई न होने के कारण है। आज से पहले प्रेम की भी हालत ऐसी ही थी। वो भी गंदे और फटे कपड़े पहने रहता था, इसलिए उसने सोचा कि किसी को उसके कपड़ों के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, जैसा कि उसने रेस्टोरेंट खोलते टाइम सोचा था कि वो सभी के साथ इक्वालिटी बनाकर रखेगा। उसे वो बात भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कोई कैसे भी कपड़े पहने हो। वो उसके लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे 1000 प्लेट शाही कबाब बेचने होंगे, जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के खाने पर ही पॉसिबल होगा। यह पहली बार था जब प्रेम ने कोई बौना इतने पास से देखा था। वो प्रेम की कमर के ऑलमोस्ट बराबर ही था, लेकिन उसके मसल्स काफी स्ट्रांग थे और वो बिल्कुल भरा हुआ था। ये शख्स बगल की आम शॉप वाला बौना था, जिसका नाम है वरुण। ये इस गांव के गिने चुने हथियार बनाने वालों में से एक था। बौनों की लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। ये ऑलमोस्ट 200 साल का होगा, लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल स्ट्रांग और पावरफुल था। प्रेम ने तभी महेंद्र प्रताप की यादों में देखा तो उसे याद आया कि ये उन कुछ लोगों में से है जो उसके घर आते जाते रहते हैं और वो एक शॉप का ओनर भी है। हालांकि उसे सभी शॉप्स के ओनर्स के नाम नहीं पता थे, लेकिन वो चेहरा देखकर इतना बता सकता था कि कौन किस शॉप का ओनर है। ये प्रेम का पहला कस्टमर था, तो प्रेम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने टॉवल से अपने हाथ पोंछे और किचन से बाहर आकर देखा कि वरुण अभी भी डोर पर बहुत हेजिटेट होकर खड़ा है। उसने वरुण के धूल चढ़े हुए जूते देखे तो वो समझ गया कि वरुण अभी तक वहां क्यों खड़ा है। उसे समझ आ चुका था कि रेस्टोरेंट का डेकोरेशन देखकर वरुण हेजिटेशन फील कर रहा है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हैं और जूते बहुत गंदे हैं। इसलिए प्रेम वरुण की तरफ नहीं गया और काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रिया को इशारा करते हुए कहा कि चुप रहना, और फिर वो खुद खड़े होकर बोला, स्वागत है आपका, आप कुछ खाना चाहेंगे? वरुण ने सरप्राइज भरी नजरों से प्रेम को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान हमेशा कमजोर दिखता था, आज वो इतना अच्छा कैसे दिख रहा है। वो लगातार प्रेम का सूट देख रहा था। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सीधा खड़ा हुआ है। उसकी सेहत पहले से काफी अच्छी लग रही है। ऐसे मेल्स जिनकी आंखें फीमेल्स जैसी होती हैं, वो वरुण को पसंद नहीं आते, खासकर वो जो कमजोर होते हैं। जबकि आज प्रेम बहुत ही जेंटल लग रहा था। शरीर के कमजोर होने के बाद भी विमन जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्प तलवार बाहर रखी हो। आज वो किसी भी ऑर्डिनरी आदमी जैसा नहीं लग रहा था। प्रेम के चेहरे पर एक वार्म स्माइल देखकर वरुण को काफी अच्छा लगा। प्रेम ने जिस तरह से वरुण का वेलकम किया, उसकी वजह से वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। प्रेम के ठीक पीछे खड़ी उसकी छोटी सी बेटी ने आज हैट नहीं पहना। वो आज पहले से ज्यादा एक्साइटेड और एंटिसिपेशन के साथ खड़ी थी।
जो उसे और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे। वरुण को अभी भी समझ नहीं आया कि एक रात में इस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये पहले से इतना बदल चुका है। वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे इसका पुनर्जन्म हो। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये इंसान यहाँ बेच क्या रहा है और क्या इसके खाने का टेस्ट इसके रेस्टोरेंट के डेकोरेशन जितना सही होगा। वरुण ने अपने हेजिटेशन पर ब्रेक लगाया और सर हिलाता हुआ एक कुर्सी के पास गया। उसने कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गया। फिर उसने अपने हैमर को फ्लोर पर रखा और प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं कुछ खाना चाहूंगा। क्या क्या है आपके पास? सर, वहां पे एक मेन्यू रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। प्रेम ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेन्यू का टेक्सचर इतना अच्छा और स्मूथ था कि वो समझ गया कि ये सबसे अच्छे लेदर से बना है। इतने अच्छे लेदर की प्राइस तो कई प्लेटिनम के सिक्के के बराबर होगी। इतना एक्सपेंसिव मेन्यू यूज करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मेन्यू टेबल पर रखना नॉर्मल नहीं है। इस गांव के सबसे अमीर बिजनेसमैन का परिवार भी अपने रेस्टोरेंट में इतने अच्छे मेन्यू यूज नहीं करता। वरुण ने मेन्यू देखते हुए सोचा। ये सब कुछ देखने के बाद वरुण की एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ चुकी थी। जिस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन इतना अच्छा है, जिसका मेन्यू इतना शानदार है, तो यहाँ का खाना भी तो बहुत रिच होगा। वरुण ने ऐसा इमेजिन किया। वरुण को अच्छा खाना, अच्छी ड्रिंक्स की जगह बहुत पसंद थी। ऐसा कहा जाता था कि इंसान भले ही वीक होते हैं, लेकिन क्विजीन के मामले में कोई भी स्पीशी इतना टेस्टी फूड नहीं बना सकती थी जितना कि इंसान बना सकते थे। वरुण ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेन्यू पर नजर डाली और सीधा सबसे नीचे देखने लगा। इतना बड़ा मेन्यू, लेकिन बिल्कुल खाली। नहीं नहीं, पूरा खाली तो नहीं है। सबसे टॉप पर लेफ्ट कॉर्नर में एक क्या लिखा हुआ है, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के में एक प्लेट। 600 कॉपर के सिक्के। वरुण थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उसे लगा कि शायद दिन भर स्टोव पर काम करने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। उसने मेनू को और क्लोज लाते हुए दोबारा अच्छे से देखा, लेकिन अभी भी उस मेन्यू में यही लिखा था, शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के पर प्लेट। उसने मेन्यू को नीचे रखा और प्रेम को देखते हुए कहा, ओनर, तुम्हारा मेन्यू गलत है। प्रेम ने स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, नहीं सर, मेन्यू में कुछ भी गलत नहीं है। बस बात इतनी है कि हमने अभी अभी अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो हमारे पास फिलहाल ज्यादा डिशेस नहीं है, लेकिन जल्दी हमारे पास बहुत सारी डिशेस होंगी। अभी बस फिलहाल मैं आपको शाही कबाब ही बना के खिला सकता हूँ, और आपने उसका प्राइस तो मेन्यू में देख ही लिया होगा। मैं नंबर ऑफ डिशेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो है शाही कबाब। शाही कबाब 600 कॉपर में सिर्फ एक प्लेट। तुम अपने कबाब में किसी और दुनिया का सामान मिला रहे हो क्या? इनका प्राइस इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा मेनू डिसाइड भी कैसे किया। इस गांव में इतना कॉस्टली फूड कौन खरीदेगा तुमसे? वरुण ने इरिटेट होकर मेन्यू में उस लाइन को पॉइंट करते हुए कहा, उफ, डेकोरेशन इतना अच्छा है, ओनर ने भी साफ और अच्छे कपड़े पहने, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मुझे लूटना चाहते हैं। इन्होंने फूड प्राइस कितने छोटे लेटर्स में लिखा था। अगर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा होता और डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया होता तो मेरे बेमतलब के 600 सिक्के चले जाते। इतना महंगा खाना तो मैं कभी ना खाऊं। इतने में तो कितने दिनों तक ऐसी डिशेस खाई जा सकती हैं? वरुण ने अपने मन में सोचा, पास के रेस्टोरेंट में मुझे 600 सिक्कों में भरपेट खाना भी मिल जाता और उसके साथ ड्रिंक्स भी मिल जाती हैं। कुछ ड्रिंक्स तो मैं अपने साथ घर भी लेके आता हूँ। वाकई इंसान आपको कभी भी निराश कर सकते हैं। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। इंसान और एक्सपेक्टेशन, इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। प्रेम को लेकर वरुण की अच्छी फीलिंग अचानक से गायब हो गई। सर माफ कीजिएगा, लेकिन हम दूसरी दुनिया के इंग्रेडिएंट्स भले ही यूज ना करें, लेकिन ये शाही कबाब इस प्राइस में सबसे बेस्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट भी। आप जो फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं सर। प्रेम ने रिप्लाई देते हुए कहा। ऐसा कहते हुए वो ना तो ज्यादा हम्बल हुआ और ना ही ज्यादा एरोगेंट। बस वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि उसके शाही कबाब कैसे बनते हैं। उसे अपने कबाब की रिचनेस पता थी। उसने उन्हें बनाने में कितनी मेहनत की ये भी पता था। उसको शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स कितने महंगे पड़ रहे हैं ये भी अच्छे से जानता था। लेकिन ये सारी बातें वो अपने पहले ही कस्टमर को नहीं बताना चाहता था। प्रेम को पता था
कि बहुत से कस्टमर्स उसके शाही कबाब की प्राइस पर सवाल करेंगे, लेकिन उसे अपनी डिश का सही प्राइस पता था। वो अपने शाही कबाब्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने मन में सोचा, ये 600 सिक्कों में ज्यादा कॉस्टली लग रहा है। अगर मुझे 1000 प्लेट का मिशन पूरा ना करना होता ना, तो मैं ये शाही कबाब 6000 कॉपर के सिक्कों में बेचता। इसे आखिर पता ही क्या है इनके बारे में? इसमें जो चावल यूज हुए हैं वो लाइफ एनर्जी वाले पानी में उगाए गए हैं, और कितनी रेयर चीजें इस्तेमाल हुई हैं इसमें। और जिस कुकिंग स्किल से ये शाही कबाब बने हैं ना, दुनिया के लोग उन स्किल्स को कभी डेवलप भी नहीं कर सकते। वरुण ने प्रेम को देखकर अपना गुस्सा कुछ कम किया और मन में सोचा, ये इंसान वाकई में बहुत चालाक होते हैं। ये लोग झूठ बोलते टाइम भी कितने काम रहते हैं। इस रेस्टोरेंट का स्टाइल तो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का फूड कैसा है ये तो खाकर ही पता चलेगा। रेस्टोरेंट का अपीयरेंस इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शाही कबाब क्या चीज है, क्या शाही है क्या कबाब है। मैंने इस गांव के हर रेस्टोरेंट में खाना खाया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डिश सामने नहीं आई। और अगर ये डिश स्पेशल हुई भी तो 600 कॉपर के सिक्कों में तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इतने महंगे रेट में तो यहाँ कोई भी डिश नहीं बेचता। इसके शाही कबाब में ऐसा क्या है जो इसे इतना महंगा बेच रहा है? वरुण बहुत देर तक प्रेम को घूरता रहा। प्रेम अभी भी बिल्कुल काम खड़ा था। उसे ना किसी बात का गिल्ट था और ना ही वो इम्पेशेंट था। वो बस वेट कर रहा था कि वरुण को जो भी करना है वो डिसाइड कर ले। वरुण सालों से अपनी शॉप चला रहा है और वो हर रोज किसी न किसी से मिलता है, लेकिन प्रेम जैसे लोग उसे कम ही देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम लोगों की मेंटालिटी इस टाइप की होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक सोचता रहा, क्या सच में ये शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्कों के बराबर वर्दी है? थोड़ी देर तक हेजिटेट होने के बाद वरुण बोला, तुमने कहा कि प्राइस गलत नहीं है, लेकिन क्या ये शाही कबाब वाकई में इतने टेस्टी हैं? क्या तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो? अगर तुम अपने शाही कबाब के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो मुझे गारंटी दे दो कि ये बहुत टेस्टी होंगे। प्रेम ने अपना सर हिलाया और कहा, सर अच्छे हैं या नहीं ये तो लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। सॉरी सर। सबसे अच्छा फूड भी कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। लोगों की टेस्ट की चॉइस बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को कुछ बहुत अच्छा लगता है तो किसी को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जहां मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है वहां तो मैं गारंटी नहीं ले सकता सर। बस मुझे ये पता है कि मैं अपने शाही कबाब बहुत अच्छे से बनाता हूँ। प्रेम वरुण का इरिटेटेड फेस देखकर थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसे लगने लगा था कि उसका फर्स्ट कस्टमर शायद अब ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। वरुण अब और भी चिढ़ चुका था। बाकी रेस्टोरेंट वाले अपने डिशेस के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन एक बार इसे तो देखो, ये क्या कह रहा है कि ये टेस्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये इतनी सी बात की गारंटी नहीं ले सकता कि इसके फूड का टेस्ट अच्छा होगा। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा लायर है। अगर मैं खाने के बाद ये कहता हूँ कि इसके शाही कबाब का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो ये बोल देगा कि ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। बहुत चालाक आदमी है ये। शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वरुण ने अपने मन में सोचा। रिया काफी देर से दोनों को बात करते हुए देख रही थी और उसे समझ आया कि इन दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। उसने प्रेम से कहा, पापा मुझे भूख लगी है। फिर उसने बौने दादाजी की तरफ बहुत डिसलाइक से देखा। ये दादाजी बहुत टाइम लगा रहे हैं। रेनबो शाही कबाब तो कितने डिलीशियस हैं। ये फिर भी अभी तक अपना मूड नहीं बना पाए। पापा को अब मेरे लिए एक प्लेट शाही कबाब बना देने चाहिए। जब रिया ने देखा तब वरुण बस अपनी टेबल से उठने ही वाला था। उसे रिया का लुक देखकर बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ। उस छोटी सी लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसा लुक था जैसे वरुण ने उसका खाने का टाइम बर्बाद कर दिया हो। अब वो अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रिया वरुण को ऐसे देख रही थी जैसे उसने फालतू में इतनी देर की। अगर उसे नहीं खाना था तो इतना सवाल जवाब करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए रेनबो कबाब बनाता हूँ। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया के बालों में हाथ फेरा और फिर प्रेम ने वरुण को देखकर कहा, टेक योर टाइम सर, जब भी आपका मूड बन जाए आप मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर प्रेम पीछे मुड़कर किचन की तरफ चला गया और कुकिंग स्टार्ट कर दी। रिया फिर से काउंटर के पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी चिन को अपने हाथ पर रखा और आंखें ब्लिंक करती हुई बड़े ही इनोसेंट बनते हुए बोली, रेनबो शाही कबाब वाकई में बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत पसंद आए थे। आप सच में उन्हें नहीं खाना चाहेंगे दादाजी? ये इतनी क्यूट है। वरुण को लगा जैसे उसका पत्थर दिल जो इतने सालों से किसी के लिए नहीं पिघला अचानक से पिघल गया हो।
वो बस चिल्लाने ही वाला था, हाँ बिल्कुल मुझे भी एक प्लेट दे दो। फिर उसे याद आया, अभी तक मैंने जितने सवाल पूछे और जितना इरिटेटेड फेस बनाया वो सब बेकार चला जाएगा। और अगर बस इस छोटी बच्ची के कारण मैं अपना फैसला बदल लूं तो मेरी इतनी बहस का क्या होगा, मुझे हार माननी होगी। फिर उसने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया और बोला, मैं पहले इस बारे में सोचूंगा और उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन आप जब भी शाही कबाब खाएंगे वो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। रिया ने वरुण की तरफ ऐसे देखकर कहा जैसे उसने उसके अंदर झांक लिया हो। फिर उसने अपना चेहरा किचन की तरफ घुमाया और अपने कबाब का वेट करने लगी। मैं किसी शाही कबाब को नहीं पसंद करने वाला, वरुण ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। उसे लगा जैसे उसका दिल फिर से पिघल गया। उसका एक दिन में 2 बार दिल पिघला था और वो भी एक छोटी सी लड़की के कारण। रिया का क्यूट फेस देखकर किसी को भी उस पे प्यार आ जाएगा। मैं देखूंगा कि ये शाही कबाब वाकई इतने अच्छे हैं जितना ये लड़की कह रही है, या फिर ये लड़की भी अपने पापा जैसी लायर है, वरुण ने मन में सोचा। अब उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अब वो वेट कर रहा था। वो भी देखना चाहता था कि ये शाही कबाब आखिर होते कैसे हैं और इनमें क्या खास है कि इनके रेट्स इतने हाई हैं। टेस्ट फील्ड में इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद और आज ही दिन में दोबारा रियल में बनाने के कारण प्रेम को एक प्लेट शाही कबाब बनाने में बस 10 मिनट का टाइम लगा। जब प्रेम प्लेट लेकर बाहर आया तो वरुण अभी भी वहां बैठा था। प्रेम वरुण के चेहरे पर सरप्राइज साफ साफ देख सकता था। प्रेम को लगा था कि उसका पहला कस्टमर अभी तक चला गया होगा। रिया कुर्सी से उतर गई। वो कंटिन्यूअसली प्रेम के हाथ में शाही कबाब की प्लेट को देखे जा रही थी। रिया खुश होकर ताली बजाने लगी और बोली, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। पापा आप अमेजिंग हो। तो ये है शाही कबाब, ये इतने स्पेशल भी तो नहीं दिख रहे। ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी खास चीज तो डली नहीं है। ये इतने भी सेटिस्फाइंग नहीं होंगे। वरुण को पहले काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जब उसने शाही कबाब देख लिए तो वो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। प्रेम ने रिया की टेबल पर शाही कबाब रखे। रिया वरुण के ठीक सामने वाली टेबल पर बैठी थी। प्रेम ने रिया से कहा, जाओ पहले जाकर अच्छे से हाथ धो और उसके बाद खाना शुरू करना है ना। ठीक है पापा। रिया दौड़कर किचन में गई, स्टूल पर चढ़ गई और अच्छे से हाथ धो लिए। फिर जल्दी से दौड़कर आई, अपनी टेबल के सामने लगी चेयर पर बैठ गई और थोड़ा पास खिसक कर प्लेट की तरफ देखने लगी। उसने एक लंबी सांस लेकर शाही कबाब को स्मेल किया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शाइन आ गई। इसी टाइम शाही कबाब की खुशबू वरुण की टेबल तक भी पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी एक लंबी सांस लेकर शाही कबाब स्मेल किए। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा, ये ने स्माइल। हर बार जब भी वरुण एक कबाब खाता तो उसे वो पहले से और भी डिलीट। उसकी दोनों आंखें बस उसकी प्लेट में लगी हुई थी। वरुण बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन को उसने मेन्यू और इतने हाई रेट्स के लिए प्रेम ने स्माइल करते हुए अपना सिर, फैसला बदल लूं तो मेरी इतनी बहस का क्या होगा, मुझे हार माननी होगी। तो वो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था। प्रेम ने रिया की टेबल पर शाही लेकर बैठी ही थी। उसने तुरंत एक कबाब फोक में फंसाया और उसे मुंह में रखा। वो बहुत खुश होकर अपना लंच एंजॉय कर रही थी। एक के बाद एक वो कबाब खाए जा रही थी। वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो इतनी जल्दी खाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बॉडी हल्की हल्की शेक करने लगी थी। वरुण के मुंह में भी अब पानी आ रहा था। उसने बिना हेजिटेट हुए पास खड़े प्रेम से कहा, ओनर मुझे एक प्लेट शाही कबाब दो। वरुण शाही कबाब ऑर्डर करते हुए एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। वरुण ने हर तरीके से डिश के टेस्ट पर सवाल उठाए थे और अब वो खुद उसे खाने की डिजायर दिखा रहा था। उसने प्रेम को भला बुरा कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसने उसके ड्रेसिंग सेंस और डेकोरेशन पर भी सवाल उठाए थे। उसने उसे लायर तक कह दिया था। प्रेम को उसने मेन्यू और इतने हाई रेट्स के लिए बहुत कुछ गलत कह दिया था। वरुण के लिए ये सब थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। वरुण ने रिया की तरफ देखा और खुद से कहा, क्योंकि ये इतना हैप्पीली खा रही है इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। वरुण ने अपना सिर उठाया और फिर बोला, असल में मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन मैं इस बच्ची के कारण इसे एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये मुझसे बार बार कह रही है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए
मैं बस इसका दिल रखने के लिए एक प्लेट शाही कबाब खाना चाहता हूँ। मैं अपने मन की कहूँ तो अभी भी मेरा कोई खास मन नहीं है कि मैं इतनी महंगी कोई चीज खाऊं। प्रेम ने जवाब दिया, ठीक है सर, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। प्रेम ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अपना पहला ऑर्डर मिल रहा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वरुण शाही कबाब खाएगा। वरुण को शाही कबाब के रेट्स बहुत हाई लगे थे, इसलिए प्रेम को लगा नहीं था कि जब तक वो रिया के लिए शाही कबाब बना रहा है तब तक वरुण वहां बैठा रहेगा। लेकिन जो भी हो, उसके शाही कबाब बिकने की शुरुआत हो गई थी। अब उसे लग रहा था कि उसका रेस्टोरेंट वाकई खुल गया है, वरना सुबह से तो कोई भी रेस्टोरेंट में झांकने तक नहीं आया। बॉनी दादाजी, ये रेनबो शाही कबाब वाकई बहुत अच्छे हैं। इन जैसा टेस्ट तो मेरी फेवरेट जलेबियों का भी नहीं होता। ये मेरे पापा की बनाई सबसे अच्छी डिश है और उन्होंने मुझे ये ब्रेकफास्ट में भी खिलाई थी। रिया ने कबाब की एक बाइट लेते हुए कहा और दूसरी बाइट मुंह में रखी और आगे कहा, देखिए ये कितने ब्यूटीफुल है ना। आपको इन्हें देखकर खाने का मन नहीं कर रहा क्या दादाजी? क्या आपको इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? मैंने तो जब इन्हें स्मेल किया था तभी मुझे बहुत पसंद आ गए थे। वरुण कबाब्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। कबाब का गोल्डन कलर और उसके इंग्रेडिएंट्स की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मासूम रिया की आंखें इसमें और चार चांद लगा रही थी। जिस खुशी से रिया उन्हें खा रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि ये वाकई बहुत टेस्टी बने हैं और इनमें कोई भी कमी नहीं है। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया। फिर जब तक आपके कबाब नहीं आ जाते तब तक आप मुझे खाते हुए देखो, मैं तो नहीं रुकने वाली। और जब आपके कबाब आ जाएं तो आप भी उन्हें जल्दी जल्दी खा लेना जी, गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। इनका पूरा टेस्ट गरम गरम खाने में ही है। इतना कहकर रिया ने फोक उठाया और फिर से खाना शुरू किया। वरुण का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। वो इस छोटी सी लड़की को खाते देख रहा था। रिया शाही कबाब खाकर इतनी खुश हो रही थी कि मानो ये डिश न होकर कोई बहुत रेयर सी चीज हो, जिसके मिलने के बाद उसे इतनी खुशी हो रही है। रिया अपने शाही कबाब में बहुत खोई हुई थी। उसका पूरा ध्यान बस अपने कबाब खाने में ही था। वो खाते हुए एक बार भी आसपास नहीं देख रही थी। उसकी दोनों आंखें बस उसकी प्लेट में लगी हुई थी। वरुण बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया, मानो उसके शब्द उसके मुंह में ही घुल गए हों। अगर उसके सामने अभी कोई आदमी बैठा होता तो अब तक उसका हैमर उस आदमी के सर पर पड़ चुका होता। लेकिन इस छोटी लड़की को इतनी खुशी के साथ खाते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। रिया इतने प्यार से शाही कबाब खा रही थी कि उसे देखकर प्यार ही आएगा, तो ऐसे में वरुण को गुस्सा कैसे आता? वरुण को सुबह की एक्सरसाइज के बाद से ही भूख लगाई थी और जब उसने रिया को इतनी खुशी से खाते देख लिया तो उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। रिया अपने शाही कबाब को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि अब वही एक्साइटमेंट वरुण को भी होने लगी थी। अगर उसके सेंसेस चले गए होते तो वो लड़की से कुछ कबाब चुरा भी सकता था। उसे अब कबाब देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी वो भी कबाब का टेस्ट ले सके। थोड़ी ही देर में प्रेम ने शाही कबाब बना लिए और उन्हें लेकर किचन से बाहर आया। वरुण की टेबल पर बहुत ही सॉफ्टली शाही कबाब रखकर स्माइल करते हुए प्रेम ने कहा, आपके शाही कबाब तैयार है सर। वरुण ने पहले ही अपने शाही कबाब आते देख लिए थे। कबाब के इंग्रेडिएंट्स की स्मेल जैसे ही वरुण की नाक में गई, उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके पेट में अब चूहे कूदने लगे थे। उसे इससे पहले कभी किसी भी फूड की खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वरुण आज से पहले कितने ही फूड शॉप्स पर गया और वहां के अलग अलग आइटम्स भी खाए, लेकिन आज शाही कबाब से जैसी स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। कबाब बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में भुने हुए थे। कबाब के नीचे हल्का सा तेल दिख रहा था, जो कि लैंप लाइट की शाइन जैसा लगता था। इसके इंग्रेडिएंट्स कलरफुल थे, जो बिल्कुल बारीक कटे हुए थे और कबाब के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे थे। कबाब के साथ ना कोई नमक था ना कोई मिर्च, यानी कबाब में पहले से ही नमक, मिर्च और सारे मसाले ऐड कर दिए गए थे। बस बगल में एक चटनी रखी हुई थी। अभी तक वरुण के खाने का तरीका इन सब से बिल्कुल अलग था। वरुण अभी तक जितनी भी जगह कुछ खाने को गया,
वहां के ओनर कभी भी फूड आइटम में नमक और मिर्च नहीं ऐड करते थे, बल्कि वो नमक और मिर्च अलग से टेबल पर सर्व करते थे, जो कस्टमर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करने होते थे। प्रेम का इंग्रेडिएंट्स में ही सीजनिंग ऐड करने का आइडिया बिल्कुल ही यूनिक था। इसका मतलब उसे एक अच्छा टेस्ट का खाना बनाना आता था जो सभी को पसंद आए। प्रेम बिल्कुल शांति से वहां खड़ा था। वो बाहर से तो बिल्कुल काम था, लेकिन अंदर से थोड़ा एक्सपेक्टेंट और नर्वस था। रिया को शाही कबाब बहुत पसंद आए थे, लेकिन इससे पहले उसने जलेबियां ही सबसे अच्छी चीज के तौर पे खाई थी और उसका ओपिनियन एक रेफरेंस के तौर पे ही ठीक था। वरुण उसका पहला कस्टमर था, तो उसका फीडबैक और रिएक्शन बहुत जरूरी था। वरुण के रिव्यू के बाद ही प्रेम ये समझ पाएगा कि गांव के लोगों को उसके शाही कबाब पसंद आएंगे या नहीं, क्योंकि भले ही उसके कबाब के रेट्स थोड़े हाई थे, लेकिन अगर वरुण को वो पसंद आते हैं तो वो कबाब के बारे में बाकी लोगों से जरूर कहेगा और फिर बाकी लोग भी हाई रेट्स के बाद भी प्रेम के रेस्टोरेंट में शाही कबाब एक बार ट्राई करने तो जरूर आएंगे। ये कैसी कुकिंग मेथड है? क्या ये वाकई अच्छी है? वरुण को थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन स्मेल इतनी अच्छी थी कि वो खुद को एक फूंक लगाकर शाही कबाब खाने से रोक नहीं पाया। उसने एक कबाब मुंह में डाला और उसे चबाने लगा। कबाब मुंह में डालते ही वो घुलने लगा। हरे मटर और प्याज बहुत अच्छा फ्लेवर बना रहे थे। चटनी और कबाब आपस में मिलकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे थे। कबाब चबाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही थी। सारे मसाले इतने अच्छे से भुन गए थे कि उनका टेस्ट बहुत देर तक मुंह में बना रहता था। सभी टेस्ट अलग अलग आ रहे थे। एक ही डिश में मिलने के बावजूद भी सारे टेस्ट अलग अलग आ रहे थे। हर बार जब भी वरुण एक कबाब खाता तो उसे वो पहले से और भी डिलीशियस लगता। उसने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। वरुण की आंखें चमकने लगी। डिलीशियस, वाकई बहुत डिलीशियस। इस दुनिया में कोई चीज इतनी डिलीशियस कैसे हो सकती है? वरुण अब शाही कबाब के अलावा और कोई चीज सोच ही नहीं पा रहा था। वो लगातार एक के बाद एक शाही कबाब खाता जा रहा था। उसने एक हाथ में प्लेट उठा ली और दूसरे से फोक पकड़कर लगातार शाही कबाब खा रहा था। उसका आज रुकने का कोई भी मूड नहीं था। इतना अच्छा टेस्ट उसे लाइफ टाइम में पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला था। 600 कॉपर के सिक्के एक्सपेंसिव थे? नहीं, इतने अच्छे फूड के लिए तो 1000 के सिक्के भी एक्सपेंसिव नहीं हो सकते, वरुण ने मन में सोचा। पास वाले सबसे अच्छे रेस्टोरेंट का खाना भी इतना अच्छा नहीं था, बल्कि उनका खाना तो थोड़ा जला हुआ भी होता था। और अब वरुण ने यह सोच लिया था कि वो अब कभी भी किसी भी जली हुई चीज के लिए पैसा देने की जगह ये शाही कबाब खाना पसंद करेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कबाब किसी कुकिंग मास्टर ने बनाए हों। उसने पूरे राज्य के एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाना खाया था, लेकिन आज के पहले इतना टेस्टी कुछ भी नहीं मिला। उसे बुरा लग रहा था कि उसने प्रेम के टैलेंट और उसकी बात पर डाउट किया। उसे डेकोरेशन और बाकी चीजों की क्लास देखकर ही समझ जाना था कि यहाँ का फूड भी क्लास ही होगा। इसके अलावा वरुण थोड़ा सरप्राइज में भी था। शाही कबाब खाने के बाद जो वार्म फीलिंग आ रही थी वो थोड़ी देर के लिए नहीं थी। वरुण को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे अंदर से नरिश कर रही है। अब वो बहुत ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील कर रहा था। सुबह से दुकान पर उसने जितनी भी मेहनत की थी और उसके कारण जितनी भी थकान थी वो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रिकवरी का कोई पोशन पी लिया हो। ये रिकवरी अंदर और बाहर दोनों तरह से बहुत ही कंफर्टेबल और जेंटल थी। असर खत्म होने के बाद जैसे रिकवरी पोशन में एग्जॉस्टेड फील होता है, उसे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाइफ एनर्जी वाला पानी पिया हो। बौने दादाजी, रेनबो कबाब बहुत डिलीशियस है ना? रिया ने खुश होकर वरुण से पूछा। जब वो वरुण को बिना रुके खाते देख रही थी तो उसने आगे कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको इसके टेस्ट से प्यार हो जाएगा। प्रेम बस वहां खड़ा खड़ा स्माइल कर रहा था। वरुण का रिएक्शन उसके लिए काफी था। वो समझ चुका था कि उसकी शुरुआत अच्छी हुई है और उसका रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका रेस्टोरेंट
पॉपुलर होगा भी या नहीं। हाँ, मुझे इन कबाब से प्यार हो गया, वरुण ने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए कहा। फिर उसने प्रेम की तरफ देखा और बोला, ओनर, मुझे थोड़ा टाइम दो, ये कबाब बहुत ही अच्छे हैं, मैं एक प्लेट और खाना चाहता हूं। इसी मोमेंट अचानक से सिस्टम की आवाज आई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिमिटेड परचेज स्ट्रेटजी फॉलो करें, इससे आपके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन और स्टिकीनेस और भी बढ़ जाएगी। प्रेम को थोड़ा सरप्राइज हुआ और फिर वो सिस्टम से बोला, क्या बस तुम्हें इंग्रेडिएंट्स बेचने में ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी नहीं है कि रेस्टोरेंट में बस तुम इंग्रेडिएंट्स बेच सकते हो और कुछ भी नहीं? मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपको कुकिंग के स्किल सिखाना है और आपको इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, सिस्टम ने स्ट्रेस्ड होकर कहा। वो प्रेम के जवाब से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। तो फिर तुम अपना काम करो और इंग्रेडिएंट्स बेचो, ये मेरा रेस्टोरेंट है, तो मुझे पैसे कमाने की जगह लिमिटेड परचेज स्ट्रेटजी लगाने को कह रहे हो? क्या पागल ही समझ रखा है तुमने मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है, प्रेम ने सिस्टम पर झल्लाते हुए कहा। वो ये सोच रहा था कि आज ही कोई उसके 100 प्लेट शाही कबाब खा ले। प्रेम किचन में गया और जो चावल का आटा उसने पहले से ही तैयार रखा था, उससे कबाब बनाने की तैयारी करने लगा। अभी प्रेम को परचेजिंग लिमिट लगाना सही नहीं लग रहा था। उसे 1000 प्लेट शाही कबाब बेचने का मिशन मिला था। अगर उसका रेस्टोरेंट फ्यूचर में बहुत पॉपुलर हो जाता है तो कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करते हुए सभी को अच्छा फूड खाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए परचेजिंग लिमिट स्ट्रेटजी अच्छी तरह काम करेगी। लेकिन अगर वो अभी ऐसा करता है तो कभी भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे लोगों को उनकी विल पर फ्री छोड़ना होगा। वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं, किसी भी टाइप की लिमिट से उसका हिसाब बिगड़ सकता है। प्रेम ने सिस्टम की एडवाइस के बारे में सोचा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है और मुझे दोबारा से उस वीक बॉडी में देखना चाहता है। अगर उसके कहने पर मैंने परचेजिंग लिमिट लगा दी तो मैं अपना मिशन कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। ये सिस्टम के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। उसे मेरे और मेरे रेस्टोरेंट के बीच में नहीं आना चाहिए। उसे बस अपना काम करना चाहिए। मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाता हूँ इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस आपको कुकिंग का बादशाह बनाने में हेल्प कर रहा था। आपने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया। आपको मेरे इंटेंशन ठीक तरह से समझने चाहिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम ने धीरे से कहा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाई। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि सिस्टम उसका दिमाग पढ़ सकता है। लिसन सिस्टम, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तुम्हें सजेशन देना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें इंग्रेडिएंट्स आधे रेट्स पर सेल करने चाहिए, प्रेम ने आगे कहा। मेरे वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर हैं। सिस्टम बस बोल ही रहा था कि प्रेम ने टोकते हुए कहा, यू नो व्हाट, मुझे भी ठीक ऐसे ही लगा था जब तुमने मुझे सजेशन दिया था, एंड मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम अपने तरीके से अपने इंग्रेडिएंट्स बेच रहे हो और तुम्हें उनका सही प्राइस पता है, ठीक वैसे मुझे भी अपने फूड का सही प्राइस पता है और उसे कैसे बेचना है मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है। तो कुल मिला के मुझे मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलाना चाहिए, इस टाइप के सजेशन अगर तुम अपने पास रखो तो ही बेहतर रहेगा। प्रेम के दिमाग में एक लंबी खामोशी छा गई। इसके बाद प्रेम ने इंग्रेडिएंट्स उठाए और उनको प्रोसेस करने चला गया। तभी प्रेम को याद आया, मैं अपनी बुरी जुबान की वजह से ही तो जाना जाता था। पिछली लाइफ में कोई भी मुझे क्रिटिसाइज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था और शायद मुझे इसीलिए ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते थे। सिस्टम से ऐसी बात करना मेरे लिए बच्चों से मिठाई छीनने जैसा है। उसे मेरा पास्ट अच्छे से याद रखना चाहिए था, और अगर उसे याद होता कि मैं अपनी खराब जुबान से कुछ भी कह सकता हूँ तो शायद वो मुझे ऐसे सजेशन नहीं देता। आई थिंक सिस्टम को मुझसे संभल कर बात करनी चाहिए। वरुण अभी भी अपनी टेबल पर बैठा था। वो अपनी बॉडी में नए नए चेंजेस नोटिस कर रहा था। एक प्लेट शाही कबाब खाने के बाद जो वार्म फीलिंग आई थी वो तो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसकी थकान में जो रिलीफ मिला था अभी भी वैसे ही बना था। ये सब कुछ बहुत ही रियल था। उसने अपनी मुट्ठी बांध कर देखा। उसे ठीक वैसा ही फील हो रहा था जैसा सुबह उठने पर हुआ था। वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा था। उसे एकदम फ्रेश लग रहा था, जैसे अभी ही दिन की शुरुआत हुई हो।
शॉप पर इतनी मेहनत के बाद और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ये फूड खाकर सारी थकान बिल्कुल दूर हो गई थी। वरुण ने अपने दिमाग पर जोर डाला। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा हाफ बॉटल मिडिल ग्रेड का रिकवरी पोशन पीने के बाद होता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही हो। मिडिल ग्रेड के रिकवरी पोशन की प्राइस 20 सोने के सिक्के हैं और मुझे दिन में एक पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, लेकिन 2 प्लेट शाही कबाब की कीमत तो सिर्फ 12 सोने के सिक्के हैं और इनका इफेक्ट पोशन से ज्यादा अच्छा और लॉन्ग है। रिकवरी पोशन का टेस्ट भी बहुत बेकार है और कभी कभी तो उसका असर एकदम उल्टा होने लगता है। जितना उससे बॉडी में एनर्जी नहीं आती, उससे ज्यादा तो उसका असर खत्म होने पर वीकनेस फील होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे समझ आ गया कि शाही कबाब वर्थ द मनी है, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। कभी कभी अपनी दुकान पर अच्छा हैमर बनाने के लिए उसे भी खूब मेहनत करनी पड़ती थी और फिर उसकी प्राइस वो भी 100 सिक्कों के करीब रखता था, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। कभी कभी हाई रिवॉर्ड्स के लिए हार्डवर्क और ग्रेट स्किल्स की जरूरत होती है। यही तो प्रेम भी कर रहा था। उसके फूड में वो काबिलियत थी जिसके दम पर उसने उसके रेट्स इतने हाई रखे थे। उसने ये स्किल डेवलप करने में मेहनत भी बहुत की थी। वरुण अब काम करने के मामले में अपने जवानी के दिनों जितना रिसिलिएंट नहीं था। उसे समझ आने लगा था कि अब उसकी बॉडी साथ नहीं देती है। अब शायद 5 साल तक ही वो हथियार बनाने का काम कर सके। जिस दिन वरुण की एक्यूरेसी चली जाएगी, उस दिन इस गांव में उसकी इतने सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसने हथियार बनाकर अभी तक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसके पास करीब 1000 सोने के सिक्के थे। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि अमाउंट भी बहुत कम है और अगले 5 साल काम करके वो शायद और ज्यादा पैसा ना कमा सके। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट को 10 साल के लिए पुश करता है तो उसे बहुत फायदा होगा। 10 साल और लगातार काम करने से उसके पास 1000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के जुड़ जाएंगे और उसके बाद अगर वो काम नहीं भी करता है तो अपनी बाकी लाइफ बड़े आराम से निकाल लेगा। लेकिन उसे अभी कम से कम 10 साल और काम करने की जरूरत है और शायद उसका शरीर 10 साल साथ ना दे पाए, लेकिन उसे कैसे भी करके इतना काम तो करना ही होगा। ये शाही कबाब वरुण के लिए सोने पे सुहागे जैसा कुछ था। उसे अचानक से एक मौका मिल गया था। अगर शाही कबाब का रिकवरी इफेक्ट ठीक से काम करता है तो मैं एक प्लेट और ट्राई करूंगा और फिर मैं यहाँ डेली खाने आऊंगा। ये थोड़ा दर्द देने वाली बात होगी कि मुझे इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पोषण पीता हूँ तो ये तो उससे कहीं बेहतर है कि मैं शाही कबाब खा लूं, क्योंकि पोषण का टेस्ट इतना बेकार है कि बीच में उसे फेंकने का मन करने लगता है और शाही कबाब पोषण की रेट के ठीक आधे हैं, जबकि रिकवरी इफेक्ट दोनों का सेम ही है। इसलिए शायद ये इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है। मैं ये शाही कबाब खाकर बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा और इस एनर्जी के साथ मैं काफी ज्यादा सालों तक काम कर सकता हूं, वरुण ने मन में सोचा। रिया ने अभी अपने शाही कबाब खत्म ही किए थे। उसने वरुण की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, दादाजी, आपने अभी कहा ना कि आपको शाही कबाब से प्यार हो गया है। उसका फेस बहुत ही प्योर और इनोसेंट दिख रहा था, पर उनका बूढ़ा सा चेहरा भी रिया के सवाल के बाद गुलाबी होने लगा। उसने जानबूझकर खांसते हुए कहा, मैं बस ओनर का कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले रहा था कि उसे अपने स्किल पर और टेस्ट पर आखिर कितना भरोसा है। मैंने देखा कि इतने अच्छे कुकिंग स्किल्स के बाद भी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं बस उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाह रहा था। मुझे शाही कबाब से कोई प्यार नहीं हुआ है। बस तुम्हारे पापा आगे भी मन लगाकर काम करते रहे, इसलिए मैंने उनके सामने ऐसा कह दिया। क्या सच में? रिया ने बड़े डाउट के साथ वरुण को देखा। वरुण ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना टेस्ट किए फूड को खराब कह देते हैं। वरुण की टोन में इस बार थोड़ा सा प्राउड भरा हुआ था। वरुण को फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अनहैप्पी फेस देखकर रिया ने पहले ही सब पढ़ लिया हो। प्रेम ने जब सुना कि वरुण के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी बेटी ने वरुण को बिल्कुल चुप करा दिया है, तो प्रेम के पास सिवाय स्माइल करने के और कोई चारा नहीं बचा था। रिया वाकई बहुत टैलेंटेड है। ये बिल्कुल मेरी बेटी है। बस बुरा भला कहने की इसकी आर्ट को थोड़ा सा और डेवलप करने की जरूरत है।
अगर ये किसी को क्रिटिसाइज भी करती है तो उसके क्यूट और इनोसेंट फेस के कारण कोई भी उससे गुस्सा नहीं हो सकता, बल्कि सामने वाले को खुद पे डाउट होने लगेगा। प्रेम ने ये अपने मन में सोचा। पापा, आप सबसे बेस्ट हो, रिया ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। आज वो अपने पापा से बहुत खुश थी। जब से वो सोकर उठी थी, उसके पापा बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। वो पहले से ज्यादा काइंड और जेंटल हो गए थे। जैसे ही वरुण ने बाप और बेटी को किचन में बात करते देखा, तो वो अपने ख्यालों में खो गया और उसे एक मोमेंट याद आया जिसमें उसका छोटा बेटा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पापा, आप दिन भर हैमर बनाते हैं और अपने बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। वरुण ने सोचा, कितने सालों से उसने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, ना जाने अब वो कैसा होगा। प्रेम ने रिया से कहा, जाओ जाकर बाहर बैठो, पापा को कस्टमर्स के लिए कुकिंग करनी है अभी। ठीक है पापा, कहती हुई रिया दौड़ती हुई किचन के बाहर आकर काउंटर के पास स्टूल पर बैठ गई। उसने अपनी चिन अपने हाथों पर रखकर वरुण से कहा, चिंता मत कीजिए दादाजी, आपके कबाब जल्दी रेडी हो जाएंगे, आप बस थोड़ा सा वेट और कीजिए। वरुण अपने ख्यालों से जाग गया था और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और इसके बाद वो रिया को देखने लगा। प्रेम एक प्लेट लाया और वरुण की टेबल पर रखते हुए बोला, सर, आपकी शाही कबाब तैयार है। वरुण ने ठीक है कहते हुए जवाब दिया और फिर अपने शाही कबाब को देखने लगा। उसे शाही कबाब किसी आर्ट से कम नहीं लग रहे थे। उसने एक फोक लेकर कबाब की पहली बाइट ली। शाही कबाब का टेस्ट बिल्कुल पहले जैसा था। जैसे ही उसने कबाब अपने गले से नीचे उतारा, उसकी बॉडी फिर से गर्म हो गई। उसे बॉडी का एक एक पार्ट नरिश होता लग रहा था। ये बहुत इफेक्टिव है और मिडिल ग्रेड रिकवरी पोशन के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। वरुण की आंखें एक बार फिर से चमकने लगी। पहली प्लेट ने तो बस मेरी थकान मिटाई थी, लेकिन दूसरी प्लेट शाही कबाब से मेरी पूरी बॉडी नरिश हो रही है। ये प्लेट और भी ज्यादा सूदिंग है। मेरे जो मसल्स सालों से दुखते थे, अब वो भी रिकवर हो गए। और मेरे कुछ मसल्स तो रेनी सीजन में डेली दुखते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हर एक मसल अच्छे से रिकवर हो गया है। अब जब तक मैं ये खाता रहूंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। वरुण ने अभी अपनी पिछली प्लेट खत्म भी नहीं की थी। उसने सर ऊपर उठाया और कहा, ओनर, मुझे एक प्लेट और चाहिए। और इस दफा उसकी आवाज में वरुण के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। वरुण के बिहेवियर को देखकर प्रेम को थोड़ा सरप्राइज फील हुआ। एक प्लेट शाही कबाब भी बहुत क्वांटिटी के साथ आते हैं। जो बहुत ज्यादा खाता है उसके लिए भी 2 प्लेट शाही कबाब काफी है। लगता है बोनो का पेट बहुत बड़ा होता है। तीसरी प्लेट के बाद शायद इसका पेट पूरा भर जाए, लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा श्योर नहीं हूं। मुझे इस दुनिया के लोग ज्यादा समझ में नहीं आते। उनके मन में कब क्या चल रहा होता है, ये वो ही जानते हैं। मुझे तो बस अपना काम करने में मन लगाना चाहिए, प्रेम ने मन में सोचा। प्रेम को भले ही डाउट हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी दिखने नहीं दिया। उसे बस अपने कस्टमर को अच्छा फूड सर्व करना था। उसने सर हिलाया और कहा, ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए 1 प्लेट शाही कबाब और बनाकर लाता हूं। उसने खाली प्लेट टेबल से उठाई और किचन की तरफ जाने लगा। वरुण एक के बाद एक शाही कबाब खाता जा रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था और वो एक एक करके कबाब का स्वाद ले रहा था। जितना ज्यादा वो खा रहा था, उतनी ज्यादा उसे खुशी हो रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने डिलीशियस फूड में मिडिल ग्रेड रिकवरी पोशन जैसी क्वालिटी भी हो सकती है। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो लगातार शाही कबाब खाता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो आने वाले दर्जन भर सालों तक काम कर सकता है। उसकी बॉडी शाही कबाब खाकर बहुत ही हील्ड महसूस कर रही थी। उसे ऐसा आज के पहले कभी नहीं लगा था। रिकवरी पोशन में भी थोड़ी देर को तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसी फीलिंग नहीं रहती। लेकिन कबाब के कारण उसकी बॉडी में एक कांस्टेंट एनर्जी जैसा कुछ फ्लो हो रहा था। वाह, बने दादाजी,
आप तो ग्रेट हैं। आप 3 प्लेट कबाब खा सकते हैं। मैं तो इतना कभी नहीं खा सकती। तो आप में इसीलिए इतनी ताकत है। रिया ने मुंह खोलकर पूरे सरप्राइज और एक्साइटमेंट में वरुण की तरफ देखा। वरुण ने अपना सर ऊपर किया और रिया की तरफ देखा। पहली बार रिया उससे नाराज नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर मायूसी थी। वरुण उसके सामने काफी फ्लैटर्ड फील कर रहा था और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। उसने अपने मुंह का कबाब खत्म करके कहा, इस टाइप के शाही कबाब मेरे लिए 3 प्लेट खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ऐसे 4 प्लेट खा सकता हूँ। मैं नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा खाता हूँ। मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए तो मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग हैं। क्या सच में? रिया के चेहरे पर बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली फील आ गई थी। उसकी आंखें शाइन करने लगी थी। वरुण पहले थोड़ी देर हेजिटेट करता रहा, लेकिन रिया की शाइनिंग आंखें देखकर बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 4 प्लेट शाही कबाब बहुत आराम से खा सकता हूँ। इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत रिया किचन की तरफ मुड़ी और जोर से शाउट करते हुए बोली, पापा, दादाजी कह रहे हैं वो 4 प्लेट शाही कबाब खाएंगे। उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट और बना दीजिए, वरना उनका पेट नहीं भरेगा। अरे रुको। वरुण ने रिया के एक्साइटमेंट भरे चेहरे को देखा। उसे अब कुछ अजीब महसूस होने लगा। रिया की आवाज सुनने के बाद प्रेम किचन से बाहर झांका और बोला, सर क्या ये सच कह रही है? प्रेम बाहर से बहुत काम दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत खुश था। रिया ने उसके पहले कस्टमर को ही 4 प्लेट शाही कबाब खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा काम करना सबके बस की बात नहीं होती। वरुण अब थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो भले नॉर्मल लोगों से ज्यादा खा सकता था, लेकिन 2 प्लेट शाही कबाब से उसका पेट थोड़ा तो भर गया था। 3 प्लेट कबाब खाकर उसका पूरा पेट भर जाता, और अगर वो 4 प्लेट कबाब खाता है तो शायद उसके पेट में थोड़ी भी जगह नहीं बचेगी। वो थोड़ी देर चुप रहा और सोचता रहा। दादाजी, आपने कहा था कि आप 4 प्लेट शाही कबाब खा सकते हैं। अगर आप अपने वर्ड से पीछे हटे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको 4 प्लेट कबाब खाते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने पहले कभी किसी को इतना ज्यादा खाते नहीं देखा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप इतना सारा खा सकते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगी। रिया ने बड़े प्यार से वरुण से कहा। वरुण अब खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। ओह, मैंने क्यों बिना सोचे अपनी इतनी बड़ी बड़ी तारीफें कर दी। अगर मेरे सामने कोई और बैठा होता तो मना करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बच्ची, ये बहुत खुश है और मैं इसकी खुशी नहीं छीनना चाहता। अब शायद मुझे 4 प्लेट शाही कबाब खाने ही पड़ेंगे। आखिर जा तो मेरे ही पेट में रहे, और ये वाकई में बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है मैं 4 प्लेट तो आराम से खा ही सकता हूँ, और इससे मुझे बहुत एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वरुण ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए 1 प्लेट शाही कबाब और बना दो। वाह दादाजी, आपने एक ऑर्डर और कर दिया। रिया खुशी से ताली बजाने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वरुण ने अपने मन में सोचा, मुझे आखिर हो क्या गया है। मैंने शायद इससे अच्छा फूड पहले कभी खाया हो, लेकिन मेरा पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। अब बस इस बच्ची के खुशी के कारण ही मैंने ये ऑर्डर किया है। इस लड़की की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं 1 प्लेट कबाब और खाता हूँ तो शायद इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आखिर मेरे कारण ये लड़की कितना खुश नजर आ रही है। प्रेम ने सर हिलाया और कहा, ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्दी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। प्रेम किचन की तरफ मुड़ा और कबाब बनाने की तैयारी करने लगा। उसने फ्रिज में से सामान भी बाहर निकाल लिया। उससे रिया का चेहरा देखकर बहुत खुशी हो रही थी। रिया की आंखें प्यार से भरी हुई थी। ये सब रिया के कारण ही तो हो रहा है कि मेरे पहले कस्टमर ने 4 प्लेट शाही कबाब ऑर्डर किए हैं। रिया बहुत अच्छी बेटी है, वो वाकई में मेरी मदद कर रही है। उसके बिना मैं शायद अपना मिशन कभी पूरा कर ही ना पाऊं। प्रेम ने मन में सोचा। प्रेम ने एक एक करके 2 प्लेट शाही कबाब सर्व किए और रिया आंख लगाकर वरुण को खाते देख रही थी। वरुण ने जैसे ही कबाब का लास्ट बाइट लिया, उसने एक बड़ी सी डकार ली। 4 प्लेट शाही कबाब खाने के बाद भी
उसका पेट इतना भी भरा नहीं लग रहा था जितना कि उसने सोचा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन आज के दिन पूरा हुआ है। 4 प्लेट शाही कबाब खाने के बाद उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। प्रेम बस वहां खड़ा खड़ा देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसका फूड किसी को इतना पसंद आया। वरुण की प्लेट अब पूरी खाली हो चुकी थी और ये सब प्रेम को एक अचीवमेंट हासिल करने जैसा लग रहा था और वो इस बात से बहुत खुश था। कुक बनना इतना भी बुरा नहीं है। मुझे कुक बनने में काफी खुशी हो रही है। इसमें मेरे स्किल्स भी अच्छे हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ भी दे पा रहा हूं और मेरे कारण और लोग भी काफी खुश हो रहे हैं, प्रेम ने मन में सोचा। इधर वरुण ने देखा ही नहीं था कि रिया उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई है। रिया वरुण की तरफ देख रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, दादाजी, अगर आपका पेट भर गया हो तो प्लीज आप 2400 कॉपर के सिक्के पे कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं बेटी, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा कॉपर के सिक्के नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 24 सोने के सिक्के देता हूँ। वरुण ने अपने कपड़ों में से पर्स निकालते हुए कहा। सोने के सिक्के? रिया थोड़ी देर को फ्रीज हो गई और फिर वो प्रेम की तरफ मुड़ी और बोला, पापा, 24 सोने के सिक्के और 2400 कॉपर के सिक्के, इनमें से ज्यादा क्या है? प्रेम रिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वो बिल्कुल बराबर है बेटा। एक सोने का सिक्का 100 कॉपर के सिक्कों के बराबर होता है। इसका मतलब अगर दादाजी हमें 24 सोने के सिक्के दे रहे हैं तो वो 2400 कॉपर के सिक्कों के बराबर ही होगा। अच्छा, ऐसा होता है? रिया ने सोचते हुए कहा। ये रहे तुम्हारे 24 सोने के सिक्के। वरुण ने अपने हाथ से रिया के छोटे हाथों में सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते हुए कहा, वाओ, ये कितने अमेजिंग है। रिया की आंखें चमकने लगी थी। वो सिक्कों को बजाती हुई टेबल की तरफ गई और एक एक करके सिक्के गिनने लगी। वरुण ने अपनी नजरें रिया से हटाई, अपना हैमर उठाया और टेबल से उठ गया। वरुण प्रेम की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे शाही कबाब बहुत अच्छे थे। मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम। प्रेम ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। प्रेम मन ही मन में सोच रहा था, इसका एटीट्यूड काफी गुस्से वाला है, फिर भी कितने अच्छे से बात करता है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वरुण को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। उसने मन में सोचा, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं बोलते। इस गांव में तो लगभग सभी अपने नाम के साथ सरनेम ऐड करके बताते हैं। ये पहले टाइप के लोगों में से है, शायद इसे अपना सरनेम बताना पसंद नहीं। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रेम कहूंगा और मेरा नाम वरुण है। तुम चाहो तो तुम भी मुझे बूढ़े दादाजी कह सकते हो। और हाँ, मैं यहाँ दोबारा खाने आऊंगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है सर, आपसे जल्दी मिलूंगा दोबारा। वरुण बाहर जाने ही वाला था। उतने में वो रुका और रिया की तरफ मुड़कर बोला, बेटी, मुझे वरुण दादाजी बुलाना, बौने दादाजी नहीं। ठीक है बौने दादाजी, अब मैं आपको वरुण दादाजी बुलाऊंगी। रिया ने बिना सर उठाए जवाब दिया। वो अभी भी सिक्के गिनने में बिजी थी। ये बच्ची कितनी नॉटी है। वरुण मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, ये बच्ची शायद ही कभी गलत होती है। पहले वो गलत लग सकती है, लेकिन एक बार सोचने पर वो हमेशा सही लगती है। ये कितनी अडोरेबल है, मुझे बार बार स्पीचलेस कर देती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। प्रेम ने टेबल साफ की और रिया की तरफ देखने लगा। वो लगातार सिक्के गिनते जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को अच्छे फूड के साथ साथ पैसे भी बहुत पसंद थे। कितनी शातिर और चालाक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा जा सकता। ये बस पापा की छोटी सी गुड़िया है। प्रेम किचन में गया और प्लेट धोकर अपने लिए लंच प्रिपेयर करने लगा। थोड़ी ही देर बाद प्रेम किचन से बाहर आया और अपने हाथ में एक प्लेट शाही कबाब लिए टेबल पर बैठ गया। उसकी बेटी अभी भी सिक्के गिनने में बिजी थी। वो बड़ा मन लगाकर सिक्के गिन रही थी। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। रिया ने प्रेम की तरफ देखा और थोड़ा सैड होकर बोली, पापा, मैं एकदम यूजलेस हूं आपके लिए। मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती।
है ना? प्रेम थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रीज हो गया। फिर उसे ख्याल आया, ये तो होना ही था। दरअसल रिया सिक्के ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए वो ऐसा फील कर रही थी कि वो प्रेम की कोई मदद नहीं कर पाई। रिया ने बस कुछ दिन तक ही पढ़ाई की थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि वो अरिथमेटिक में अच्छी है, वैसा कुछ वो दिखा नहीं पाई। वो अब सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए उसका ऐसा फील करना एक्सपेक्टेड था। और मैथ्स वो है भी तो ऐसी चीज कि अगर प्रैक्टिस ना की जाए तो दिमाग से कब फुर हो जाए पता भी नहीं चलता। प्रेम ने टेबल पर अपनी प्लेट रख दी। उससे रिया का सैड फेस देखा नहीं जा रहा था। रिया को उदास देखकर प्रेम का दिल भर आया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बेटी एक छोटी सी वजह से इतनी उदास हो गई थी। प्रेम को रिया हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड लगती थी, क्योंकि सिर्फ 4 साल की एज में रिया जरूरत से ज्यादा जानती थी। 4 डिजिट के नंबर्स का एडिशन जानती थी, और तो और वो अभी से इतनी चालाक थी कि उसने अपनी मीठी मीठी बातों से वरुण को खाने के लिए भी मजबूर कर दिया था, जबकि वो तो गुस्सा होकर जाने वाला था। इतना सब कुछ इतनी छोटी एज में करना ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं। रिया की आंखों में देखते हुए प्रेम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, ऐसा किसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाई? और तुम ऐसा सोच क्यों रही हो? आज बस तुम्हारी वजह से ही हम लोग 4 प्लेट शाही कबाब बेच पाए। तुमने तो बहुत अच्छे से 2400 कॉपर के सिक्कों का हिसाब लगाया था, लेकिन वरुण दादाजी के पास इतने सारे कॉपर के सिक्के नहीं थे ना, इसलिए उनको और भी ब्यूटीफुल और वैल्यूबल सोने के सिक्के यूज करने पड़े। पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये बताओ? तुम तो वही कर रही थी जो तुम्हें पता है। क्या सच में? रिया की आंखें प्रेम के हर वर्ड के साथ और भी चमकती जा रही थी, लेकिन अभी वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही थी। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा फॉल्ट है ना कि मैंने आज तक सोने के सिक्के कमाए नहीं और तुमने कभी देखे नहीं। सो अभी किसी को ब्लेम किया जाना चाहिए तो वो तो मैं हूं। ये सब मेरी फॉल्ट की वजह से हो रहा है। अगर मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिखाए होते तो तुम बिल्कुल भी सैड फील नहीं करती और अच्छे से सब कुछ जानती। पर मैंने तुम्हें पहले कभी बताया ही नहीं कि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और प्लेटिनम के सिक्के भी कॉपर के सिक्कों जैसे ही होते हैं। ये सभी सिक्के चीजों को खरीदने के काम आते हैं, और मुझे ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी बेटा। रिया ने अपना सर ऊपर किया और बोला, नहीं पापा, ये आपकी गलती नहीं है। पापा तो मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। वो मुझे मैजिक करने से भी नहीं रोकते और मैजिक सीखने को भी कहते हैं। सिक्कों के बारे में बताना आपके ध्यान में ही नहीं आया होगा शायद। रिया थोड़ी अपसेट थी। सौम्या मैम ने मुझे सब सिखाया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इतने सारे कॉपर के सिक्के इतने कम सोने के सिक्के में कन्वर्ट कैसे हो गए। वो बहुत सारे थे, बहुत। रिया का एक्सप्लेनेशन सुनकर प्रेम को हंसी आ गई, लेकिन रिया के टिमिड नेचर को देखते हुए प्रेम ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। उसे रिया को अपसेट देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे रिया हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती थी। किसी के बिहेवियर पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, खासकर जो स्लोली अपनी वैल्यूज और हैबिट को मोल्ड करने की एज में होते हैं। रिया के साथ भी यही था। इंसान और बोनो के बीच में आधी बौनी स्पीशीज होने के कारण रिया थोड़ी इंफीरियर थी और इसीलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिया अभी बहुत छोटी है और ये सब बातें जल्दी ही उसके दिमाग से निकल जाएंगी। प्रेम को बस उसकी हेल्प करनी है, जिससे वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट हो जाए। प्रेम को धीरे धीरे उसे स्ट्रांग बनाना है। उसे रिया को नई नई चीजें सिखानी है, जिससे रिया को कभी भी खुद में कुछ कमी ना दिखे। मैं अब किसी को भी रिया पर हंसने का चांस नहीं दूंगा, न ही उसका सिर कभी झुकने दूंगा। मैं रिया को अपनी छोटी सी प्रिंसेस बनाऊंगा, प्रेम ने अपने आप से कहा। इस दुनिया में प्रेम को मैथमेटिक्स की और भी टेंशन हो रही थी। यहां की हालत तो उसकी पिछली लाइफ से भी ज्यादा खराब है। 2 डिजिट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये भी सीखने में यहाँ के लोगों को सालों लग जाते हैं। यहाँ के लोगों को मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आती और ना उन्होंने कभी उसे ठीक से सीखना चाहा। उनका काम बस यूं ही चल रहा है बिना मैथमेटिक्स के। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इस दुनिया में बेसिक एजुकेशन भी सभी को नहीं सिखाई जाती।
तभी प्रेम के दिमाग में रिया का कॉन्फिडेंस वापस लाने का एक अच्छा आइडिया आया। उसे समझ आ गया कि कैसे रिया को अच्छा फील कराना है और कैसे वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देगी। पृथ्वी पर भारत एक ऐसा देश था जहां की मैथमेटिक्स सबसे अच्छी मानी जाती थी। सबसे बेसिक नॉलेज के तौर पर भारत में मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाई जाती थी। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरा और उसके आगे स्माइल करते हुए एक प्लेट में कबाब रखकर बोला, ये खा लो, आज से तुम्हें पापा टेबल सिखाएंगे। जब तुम ये सीख जाओगी ना तो तुम गांव के बच्चों से भी अच्छा हिसाब करने लगोगी और फिर तुम्हें पैसे कलेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम ठीक से हिसाब कर सकोगी और हर टाइप के सिक्के को समझ पाओगी और उसे बहुत आसानी से कन्वर्ट भी कर पाओगी। सच में? रिया का चेहरा चमकने लगा। उसे प्रेम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? प्रेम ने कहा। मुझे पता है आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊंगी ये सब। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। रिया ने इतना कहा और शाही कबाब खाने लगी। प्रेम ने भी अपना फोक उठाया और खाना शुरू कर दिया। 9 का टेबल वाकई मैजिकल होता है। अगर रिया ये सीख लेती है और इसमें मास्टर हो जाती है तो वो गांव के उन सभी बच्चों से आगे निकल जाएगी जो अभी भी उंगलियों पर काउंट करते हैं। और रिया का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आई थिंक ये मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। रिया सभी चीजें बहुत जल्दी ग्रैस्प करती है। आई डोंट थिंक कि उसे टेबल सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे ठीक से समझा पाऊं। प्रेम खाते खाते ये सब सोच रहा था। लंच करने के बाद प्रेम ने टेबल से प्लेट उठाई और किचन में चला गया। ऑयली प्लेट्स को देखकर प्रेम का बिल्कुल मन नहीं था कि वो इन्हें धोए। उसे बहुत गंदा फील हो रहा था। उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। वो इतना अमीर था कि इन सब कामों के लिए उसके घर में नौकर लगे हुए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या तुम डिश वॉशर भी बेचते हो? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं कोई अप्लायंस स्टोर नहीं हूं। अरे फालतू की बातें मत करो, सीधा जवाब दो, तुम बेचते हो या नहीं? मैं खरीदना चाहता हूं। प्रेम ने अपने होठ भींचते हुए कहा। सिस्टम थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर एक ऐड प्रेम के दिमाग में दिखने लगा। बेसिक डिश वॉशर, ये एक बार में 5 प्लेट और 10 चम्मच धोता है। प्राइस 3 सोने के सिक्के। यह सिस्टम तो वाकई में पैसों का लुटेरा है। इसके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है। इसके हर प्रोडक्ट्स के रेट बाकी जगहों से ज्यादा ही होते हैं। न जाने मुझसे चाहता क्या है। जितने भी पैसे इसने मुझे दिए हैं ये खुद ही पूरे लेकर मानेगा क्या? प्रेम जानता था कि सिस्टम अपने रेट्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपनी बात पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसने पहले अपने इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे बेचे थे और अब ये डिश वॉशर। फिर भी इस डिश वॉशर के प्राइस एक्सेप्टेबल थे। ज्यादा सस्ता नहीं है पर ठीक है। एक मेरे लिए निकाल दो, इसके पैसे मेरे अकाउंट से माइनस कर लेना। तभी सिस्टम की आवाज आई, काम हो गया है, आपका डिश वॉशर अपनी जगह पर रख दिया गया है और इसके पैसे आपके अकाउंट से काट लिए गए हैं। ऐड के हिसाब से इसकी प्राइस 3 सोने के सिक्के है। सिल्वर कलर के डिश वॉशर को देखकर प्रेम की आंखें चमक उठी। ये बहुत हाईटेक लग रहा था। प्रेम ने ऊपर का ढक्कन खोला और सिंक में से प्लेट्स और स्पून्स उठाकर डिश वॉशर में डाल दिए। फिर उसने स्टार्ट करने का बटन दबाया। 1 मिनट के अंदर ही ऊपर का ढक्कन खुल गया और सारी प्लेट्स एकदम क्लीन और शाइनी हो गईं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत कन्वीनियंट है। प्रेम ने एक एक करके प्लेट्स और स्पून्स डिश वॉशर से बाहर निकाले। रिया किचन के डोर पर ही खड़ी थी। प्रेम को देखते ही उसने पूछा, पापा आप मुझे क्या सिखाने वाले हो? 9 का टेबल। बस तुम मेरा यही वेट करो, मैं अभी पेन और पेपर लेकर आता हूं। हम आज कुछ सीखने का ट्राई करेंगे। प्रेम ने जवाब दिया। प्रेम को लग रहा था कि शायद जल्दी ही कोई नया कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में आएगा। वो ज्यादा लेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जल्दी से ऊपर जाकर पेन और पेपर ढूंढा और अपनी मेमोरी की हेल्प से 9 का टेबल लिखने लगा। इस दुनिया के लोग पृथ्वी से काफी अलग थे। यहाँ के इंसान के यूनिवर्सल कैरेक्टर्स हमसे मिलते जुलते तो थे पर थोड़े से अलग थे। नंबर्स भी थोड़े अलग तरह के थे पर उनमें भी बहुत सिमिलैरिटी थी। सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट अमेजिंग सिमिलैरिटीज छोड़ ही देता है। प्रेम
प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में झांक कर देखा तो उसे इस दुनिया के नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों समझ आ गए। महेंद्र प्रताप इस दुनिया की लगभग सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानता था, इसीलिए प्रेम को कोई भी नई चीज सीखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पापा, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। रिया अपने पापा को मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते देख रही थी। वो वहीं बैठी बैठी खुशी से तालियां बजा रही थी। रिया को अभी तक ये लगता था कि उसकी सौम्या मैम की हैंडराइटिंग सबसे अच्छी है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि उसके पापा की हैंडराइटिंग और भी अच्छी है। उसके पापा की राइटिंग बिल्कुल वैसी है जैसी किताबों में लिखी होती है। रिया की खुशी को देखकर प्रेम को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन में सोचने लगा, चलो बचपन में स्कूल में रोज 1 घंटे की हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करना आज आखिर काम में आ ही गया। आज किसी ने तो मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ की। रिया, अगर तुम चाहो तो मैं किसी दिन तुम्हें अच्छी हैंडराइटिंग लिखना भी सिखाऊंगा। प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है पापा, आप मुझे जरूर सिखाना। वो मल्टीप्लिकेशन टेबल को बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर उसने पूछा, पापा क्या यही 9 की टेबल है? हाँ बेटा, यही है 9 का टेबल। प्रेम ने एक छोटी सी स्माइल के साथ जवाब दिया। वो अपनी बनाई हुई टेबल बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके रो और कॉलम बहुत सफाई से बने थे। उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर थी। आज प्रेम को खुद पर भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने टाइम के बाद भी उसने इतनी अच्छी टेबल कैसे बना ली। उसने तभी पेन नीचे रख दिया और कहा, इसमें 9 रोज एंड 9 कॉलम्स होते हैं, इसलिए इसे 9 का टेबल कहते हैं। और तुम्हें तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बेसिक मेथड आती है, इसलिए तुम ये बड़ी आसानी से सीख लोगी। तुम्हें बाकी लोगों जैसे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बाकी लोगों को ये टेबल सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और यहाँ तो किसी को ये टेबल आती भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये बहुत जल्दी सिखा दूंगा। तो ये बीच में क्रॉस का मार्क क्यों है? रिया ने क्रॉस की तरफ पॉइंट करके थोड़ा कंफ्यूज होते